राइट, एरर पकड़ में आ गई। गुड आफ्टरनून हिमांशु, दीपक गुप्ता जी प्रणाम, कैसे हो? हेलो इमरान, ग्रेट आफ्टरनून जिग्नेश जी, गुड नून शिल्पा मैम, गुड आफ्टरनून सुनील जी, गुड आफ्टरनून महेश जी। एक्चुअली अंजनी जी, जितेंद्र प्रोफाइल से मैं लाइव चला गया था और जब लोग वहां नहीं दिखे तो समझ आया कि मैं गलत हूं। बाद में दर्जनाइन ट्रेनिंग में आके लाइव किया, सो देयर हैज बीन एन एरर, सॉरी फॉर डिले। गुड आफ्टरनून राजकिशोरी मैम, नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार लोकेश जी, गुड आफ्टरनून मेगा मैम, गुड आफ्टरनून नीरू मैम, गुड आफ्टरनून मुकेश। लेट मी सी, हरे कृष्णा कल्पना मैम, नमस्कार कृष्ण जी, राम राम रोहिल्ला साहब, हेलो पायल, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून दीपिका, गुड आफ्टरनून अल्पेश जी, गुड आफ्टरनून राजीव जी, नमस्कार अयोध्या जी, गुड आफ्टरनून अमित जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गौरव जी, हेलो गौरव जी, गुड नून अजय, मैं अच्छा हूं, आप बताइए। गुड नून वंदना मैम, गुड आफ्टरनून सौरभ। चलिए, ये सब चलता रहेगा। अब प्रणाम सुमित, थैंक यू अनूप, थैंक यू सो मच। नमस्कार शिवा शंकर जी। आज हमारा इस लॉकडाउन में और इन ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर आज लास्ट डे रहेगा। इसके बाद हम लोग, संजीव सालवन जी नमस्कार, सत श्री अकाल मनदीप जी। इसके बाद हम लोग वीकली मिलेंगे, 10 डेज पे मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, या लीडर्स के लाइव रिकॉर्डेड सेशंस हम लोग पुट करेंगे। वो डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, दैट वुड बी एंटायरली डिपेंडेंट आफ्टर दिस लॉकडाउन, हाउ द सिचुएशन विल गोना हैपन। बट आज हम एंड करेंगे मुद्दे को 3 चीजों के साथ। और ये जो सेट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो हमने इन दिनों किया है, आई थिंक अब ये हम लोगों के बीच में एक एनसाइक्लोपीडिया बन के रहेगा सिल्वर डेजिग्नेशन तक का। वी आर नॉट होपिंग अ लार्ज और अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हेयर, बट वट वी आर होपिंग इज कि जितने भी लोग ये सेशंस को सुने या आगे देखें तो वो अपने सिल्वर तक का, यानी कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक का सफर जल्दी से जल्दी पूरा कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब कुछ अरेंज किया था। आज हम 2-3 चीजों के ऊपर काम करेंगे जो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, जो करना और सीखना बहुत जरूरी है अगर हमें तरक्की करनी है तो। उसमें से जो पहली चीज है, जो फर्स्ट चीज है, वो बात है हाउ टू ब्रिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बिजनेस। सब लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा फेक करते हैं। प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन है बैठे प्लान दे दिया, किसी के साथ कॉम्पनसेशन प्लान शेयर कर लिया। यूजुअली तो वो भी शेयर नहीं होता है, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा शेयर किया जाता है, क्योंकि हम खुद कभी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। और बैठ के किसी के साथ हम किसी को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना एक रटाया जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे होते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि पहले वो चीज मेरे अंदर चली जाए फिर वो बाहर निकले, यानी कि मेरे लॉजिक्स, मेरे तर्क, मेरी सब चीजें क्लियर हो जाएं तो जाके मैं आगे वाले को एक्सप्लेन करूं और उसको जड़ से जोड़ूं, उसको ऐसा जोड़ूं कि उसको जिंदगी में कोई दोबारा नेगेटिव ना कर पाए, तोड़ ना पाए। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बंदे को जोड़ने पर रहता है। और शुरुआत में, या मैं कहूं कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग गलत है, मैं उनके फोकस की बात कर रहा हूं।
जोड़ने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकली उस आदमी को आदर के साथ प्रेजेंटेशन देना, रिप्रेजेंटेशन देना और उसी आदर के साथ उसको जोड़ना, दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाए रखना, विन विन पोजीशन। वो भी जीते, हम भी जीते, उसकी भी इज्जत रहे, हम लोगों का भी इज्जत रहे, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जिग्नेश जी बोल रहे हैं वॉल्यूम स्लो डाउन हो रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम किसी और को भी आ रही है? प्लीज वो बताइएगा, क्योंकि वॉल्यूम स्लो डाउन नहीं है आज, तो मैं थोड़ा खुद ही कम उसमें बोल रहा हूं एनर्जी में। तो अगर किसी को वॉल्यूम स्लो डाउन लग रहा है तो वो बता दीजिएगा प्लीज। और कमेंट पढ़ने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे सिस्टम पे देखना पड़ता है, तो ठीक है। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं नो कोई इश्यू नहीं है। नहीं सर, ठीक है। तो जिग्नेश जी आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली चीज क्या है, डिग्निटी ऑफ द सिस्टम मेंटेन नहीं होता। सिस्टम में कौन है? सिस्टम में आती है नेटवर्किंग इंडस्ट्री, सिस्टम में आता है कंपनी, सिस्टम में आते हैं आप खुद, सिस्टम में आते हैं सभी चीजें, पूरा का पूरा सिस्टम। हम उसका डिग्निटी मेंटेन नहीं करते, हम उसको डिग्निफाई नहीं करते, बल्कि हम लोगों को जोड़ने के लिए उल्टा सिस्टम को डिस्ग्रेस करते हैं। डिग्निफाई तो करते ही नहीं, डिस्ग्रेस करते हैं। डिस्ग्रेस कैसे करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की इज्जत, शोहरत हर किसी को जोड़ने में नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की इज्जत इस चीज से बढ़ेगी कि कैसे कैसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग जो बड़े बड़े प्रोफेशन में थे उन्होंने भी इस इंडस्ट्री को स्वीकृति दी है। ये जितने भी लोग हैं, मतलब अच्छे लेवल के लोग जुड़े, प्रिंसिपल्स जुड़े, आईएएस जुड़े, आईपीएस जुड़े, अच्छे सरकारी अधिकारी हमारा प्रोडक्ट लें, अच्छे प्राइवेट अधिकारी हमारा प्रोडक्ट लें, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लें, वो हमारे सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाएं, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, इंजीनियर किए हुए लोग जो लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म बने, ये हम लोगों की कोशिश और चॉइस होना चाहिए। बट हमने इस इंडस्ट्री को डिग्निफाइड कैसे किया? जो कहीं किसी लायक नहीं बचा, हम उस व्यक्ति को जोड़ने पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति किसी को इज्जत नहीं देता, जो व्यक्ति किसी से तमीज से बात नहीं करता, जो व्यक्ति समाज की हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढता, जो व्यक्ति सरकार को निरंतर गालियां दे रहा, जो कंपनी को निरंतर गालियां दे रहा, जो बॉस को निरंतर गालियां दे रहा, जो परिवार को निरंतर गालियां दे रहा है, जो उनके बारे में अपशब्द का उपयोग कर रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों को भी ये मानते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का अंग बनने के लायक हैं। अगर आप एक व्यक्ति को आप अपनी मां बहनों के बीच में, वाइफ के बीच में, घर में बैठा के जगह नहीं दे सकते और आप सिर्फ बैठाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बैठाते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए, रुकने के लिए इजाजत नहीं दे सकते, तो आप उसे अपनी इंडस्ट्री में रहने और रुकने की इजाजत क्यों देते हैं? दिस इज माई फर्स्ट पर्सपेक्टिव। आज लास्ट डे सेशन है, थोड़ी सी बातें तकलीफ दे लग सकती हैं, थोड़ी सी बातें आपको ये लग सकती हैं कि ये किस तरीके की बात है, लेकिन यहां से एक लंबे सफर की शुरुआत हो रही है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी फौज में कमजोर, विकलांग, कुपोषित व्यक्तियों की भर्ती हो जाए और वो फौज ना बन के वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में करियर उन लोगों का केवल खत्म नहीं होता है जो प्रेजेंटेशन नहीं देना जानते या ओपन माइंडेड नहीं होते, वो लोग भी अपना करियर खत्म कर लेते हैं जो अपने सर पे उन लोगों का बोझ लाद लेते हैं जिन लोगों का वजन टनों गोबर से भी ज्यादा है, जो उनकी मानसिकता है उसमें गंदगी, हीन भावना, क्षीणपन, दुर्बलता इस कदर हावी है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में स्टील भी ठोक दिया जाए तो वो कभी सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ चल नहीं सकते। वो लोग जिनको नकारात्मकता दिखती है संबंधों में, जिनको नकारात्मकता दिखती है समाज में, जिनको नकारात्मकता दिखती है सरकार में, जिनको नकारात्मक दिखती है हर प्रोडक्ट में, जो हर बात बोलते हैं कि सभी लोग चालू हैं, सभी लोग गंदे हैं, सभी कंपनियां लुटेरी हैं, सभी ये हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, जो हर चीज को नकार रहा है, जो कि आत्मबल खो चुका है, जो ओपन माइंडेडनेस खो चुका है, जो हर प्रकार से क्षीण हो चुका है,
उस व्यक्ति को हम आर्मी में भर्ती करके उन लोगों को अपने कंधों पे ढोते हैं। ये महान मूर्खता करते हैं हम लोग। ये महान मूर्खता हम अपनी इंडस्ट्री में अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, हमारा ही पर्सपेक्टिव नेगेटिव है कि शायद लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। लोगों को हमारे साथ जुड़ने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ आपने एक बार शुरुआत पकड़ ली है, उस भीड़ को देख के अच्छे लोग भाग जाते हैं। जब वो देखना चाहते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट में दम है, लेकिन इनके साथ जुड़ा कौन कौन है, कैसे लोग इनके साथ जुड़ते हैं, जब वो आपकी एसोसिएशन देखते हैं तो भाग जाते हैं। वो देखते हैं कि यहां पर पढ़े लिखे समझदार लोग कम हैं, बायर के तौर पे भी कम है, और ज्यादा से ज्यादा लोग नारा लगाने वाले हैं, बेवकूफी पूर्ण बात करने वाले हैं, गैर तार्किक लोग हैं, जिनके पास तर्क ही नहीं है। वो लोग हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, जो समाज का बंटवारा करने के विचारधारक हैं, ना कि समाज को जोड़ने के विचारधारक हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों से अनायास ही उन लोगों का मोह भंग है। आज से नहीं है, सदियों से और सदियों तक रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं भी काम कर रहे हो, उसमें कामयाब होने के लिए हम लोगों को जरूरत है सकारात्मक मानसिकता की। हमारे को जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की। नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों की बात ज्यादा होती है, ये हमने पहले कभी सुनी नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता, अगर आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। बट क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप नहीं हो पाया, यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना रह गई। इसमें अंदर लाके बाहर निकालने का जो दम चाहिए था, ये जो नपुंसकता थी, ये हर अपलाइन पे हावी हो गई, ये पूरे के पूरे सिस्टम पे हावी हो गई, ये कंपनीज पे हावी हो गई। अगर एक गंदगी आपके सिस्टम के अंदर चली आई है जो नकारात्मकता ही नकारात्मकता दिखती है, जिसको केवल और केवल चैलेंजेस दिखते हैं, और चैलेंजेस दिखने के बाद उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय वो लोग अपनी ऊर्जा, अपनी नकारात्मकता पूरी की पूरी उसके महिमा मंडन में करते हैं। वो अपने सिस्टम का महिमा मंडन नहीं करते, लेकिन वो चैलेंज का महिमा मंडन करते हैं। वो महिमा मंडन करते हैं रास्ते में आई हुई प्रॉब्लम्स का। वो प्रॉब्लम्स को खाक में मिलाने की इच्छा या इरादा नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि अगर हमने किसी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया तो वो कारपेट की तारीफ नहीं करेगा, वो उस पर एक छोटा सा कंकड़ हुआ या पत्थर हुआ या कील हुई, उसकी कंप्लेंट करने के लिए वो सर के बल चलता हुआ आएगा, पैदल भी नहीं, सर के बल चलता हुआ आएगा और बताएगा कि आप जानते हैं, आपने तो रेड कारपेट बिछाता था, लेकिन मैंने कील ढूंढ ली है, मैंने एक पत्थर ढूंढ लिया छोटा सा। और वो इस रास्ते पे कमजोर लोगों को, क्योंकि उसका आत्महीनता है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं दावा करके लाइव बोल रहा हूं और पूरी जिंदगी कभी अपनी इस बात से नहीं मुकरूंगा। जो व्यक्ति चैलेंजेस बहुत देखता है, जो व्यक्ति नकारात्मकता से भरा हुआ है, एक्चुअली में वो व्यक्ति हीन भावना से भरा हुआ है। वो व्यक्ति दूसरों के सामने ना माने, लेकिन हम जानते हैं कि वो व्यक्ति हीन भावना से भरा हुआ है, और उस हीन भावना को ढकने के लिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर करने के लिए उसने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओढ़ लिया है, जो कि कंप्लीटली आर्टिफिशियल है। ऐसे लोगों को नेटवर्क में साथ लाके आप उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं जिन्हें आप अपने कंधे पे बैठाएंगे, लेकिन वो आपके कान में पेशाब करके चले जाएंगे। और अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग का करियर खत्म होने के लिए नहीं भी बना था, तो आप ही की लाई हुई ये भीड़, आप ही के नकारात्मक विचारों से, आप ही के हे किरदार से पालन पोषण पाती हुई यही भीड़ एक दिन आपके अपने वजन के अंदर घुटने टिकवा देगी और आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बनता हुआ करियर बर्बाद हो जाएगा। ये जो आज आप गरिमा महसूस करते हैं ना, ये जो आज आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग भीड़ को सब कुछ मान के चल रहे हैं, उस भीड़ में चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, एक दिन यही भीड़ आपके सर्वनाश का कारण बनेगी, विनाश का कारण बनेगी। एक दिन इसी नकारात्मक लोगों की भीड़ का बोझ आपको घुटने तोड़वा देगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग किसी के सपने नहीं तोड़ती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चैलेंजेस नहीं है,
लेकिन ये जो आपने हे दृष्टि रखने वाले, एकदम नकारात्मकता और अपना बल खो देने वाले, वीर्यहीन, तेजहीन, ओजहीन, ये कायरता से भरे पूरे लोग जो ये टीम में भर्ती कर लिए हैं, इन लोगों का वो किरदार है कि आप पे उस कदर का बोझ बनेंगे कि आप चाहेंगे भी कि आप अपने घुटनों पे खड़े होकर कमर सीधी रख सकें। तो ये नेटवर्क आपको कभी अपनी कमर सीधी नहीं करने देगा। नेटवर्क एक ताकत भी है, और नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत है जो आपको बढ़ाने की तरफ भी लेके जा सकती है और आपको मिटाने की तरफ भी लेके जा सकती है। आप अपनी टीम में एक सिंगल नकारात्मक व्यक्ति नहीं झेल सकते। कई लोग पॉजिटिविटी का भी चोला ओढ़ लेते हैं, लेकिन कभी भी वो दूसरे व्यक्ति को देंगे। मैं बताता हूं आपको नकारात्मक व्यक्ति कैसे पहचान में आएगा। मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं। नकारात्मक आदमी बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उससे बात करके जब आप गुजरेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं महसूस होगी, आपको ताजगी नहीं महसूस होगी। लेकिन उस व्यक्ति के करे हुए मैसेज से, उस व्यक्ति की करी हुई कॉल के बाद, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आप ऊर्जाहीन महसूस करेंगे, आप तनाव महसूस करेंगे। आप तनाव रहित नहीं बनाएगा आपको तनाव देकर जाएगा, आपको तनाव में रखना पसंद करेगा। ये एक नकारात्मक व्यक्ति की पहचान होती है। अगर एक व्यक्ति से बात करके आपके सर पे आपको लोड लग रहा है, वो व्यक्ति एक नकारात्मक व्यक्ति है। वो 1000 दुहाई देगा कि मैं सिस्टम की भलाई के लिए कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने तनाव को उत्पन्न किया है, ना कि समाधान को, जिसने तनाव रहितता को उत्पन्न नहीं करा, वो व्यक्ति एक नकारात्मक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति से मिलने से आपको ऊर्जा नहीं आई, ताजगी नहीं आई, आया तो आया तनाव, आई तो आई टेंशन, आया तो आया आपको अपनी कमजोरी का ख्याल, ये व्यक्ति एक नकारात्मक व्यक्ति है। यह व्यक्ति आपके संबंधों में हो सकता है, आपके मित्रों में हो सकता है, लेकिन आप हो सकता है इससे मिलने से पहले ऊर्जा से भरे हुए थे, इसका फोन उठाने से पहले ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही फोन रखा आपका मीटर डाउन हो गया। ये आपने एक नकारात्मक व्यक्ति से बात करी, तर्कहीन बात करेंगे, तर्क दे भी देंगे तो उसका एक ही मुद्दा है कि नेगेटिव तर्क करिए। ऐसी टीम अगर आप बना चुके हैं तो आप बेहद खतरे में हैं। आप ऐसी टीम बनाने की सोच रहे हैं तो और बड़े खतरे में जाने वाले हैं। और अगर आपकी ऐसी टीम का विस्तार हो चुका है तो मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो भी होगा परमात्मा से दुआ करिए, उसके आगे दिया बत्ती करिए, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही है, कोई ईश्वरीय ताकत ही है जो आपको वहां से बचा सकती है, वरना अब आपको बचने का कोई आसार नजर नहीं है। ये व्यक्ति आपको विनाश की राह पे बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं। वो अपलायंस जो बोलती है मेरी दिक्कत है, वो टीम वो भूल जाते हैं कि उसका टीम का निर्माण उन्होंने खुद ने करा है। अगर आपकी टीम में कायर लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, शंका से भरे लोग हैं, शक बहुत करते हैं, विश्वास 2 बार 3 बार करके भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टीम की बात करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि इस टीम का निर्माण आपने ही करा था। आप ही वो केंद्र बिंदु हैं, आप ही वो पटरी हैं जिस पे चल के ये रेलगाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंची है। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने इस ट्रेन का रास्ता खोला था। गलतियां कहां हुई? आज मैं कई गलतियों की बात करता हूं। गलतियां कहां हुई? कई लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज्यादा से ज्यादा कॉलम गायब कर देना चाहिए। कोई भी इन कमेंट्स को निजी ना ले, ये किसी एक ने नहीं बोला, हमसे 100 लोग बात करते हैं, 1000 लोग बात करते हैं। मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में मैं मानसिकताओं को ही देख रहा हूं। 13 भी नहीं, अब तो शायद 15 साल के आसपास हो गया। मैं इन व्यक्तियों की और इनकी मानसिकताओं को ही देखता हूं। कंपनियां बहुत गलत नहीं होती हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे अपनाए हुए शॉर्टकट्स ना कंपनियों को बहुत गलत राह पे लेके जाते हैं। कई लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पूरा भरना पसंद नहीं करते, व्यक्ति को बोलते हैं कि वो असक्षम है, हम असक्षम है, मुझे बहुत सारी ज्वाइनिंग खुद डालनी है। यानी कि ऐसी एक टीम का निर्माण किया है जो कंप्यूटर पे अपनी ज्वाइनिंग भी नहीं डाल सकती। ऐसी असक्षम टीम का निर्माण करने के लिए कंपनी को दरख्वास्त की जाती है कि ज्यादातर फील्ड का मैंडेट मत करना, कोशिश ऐसे करिए कि सिस्टम में फटाक से ज्वाइनिंग लग जाए। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाइए, वो आपका अगर ईमेल आईडी ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे, तो दोबारा वहां पे लिखा दिखा देंगे कि ये मोबाइल नंबर पहले से ही एंटर्ड है, ये ईमेल आईडी पहले से ही एंटर्ड है,
ताकि वो व्यक्ति दोबारा अपना दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता। हालांकि अमेजोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेजोन में कोई रेफरल इनकम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रेफरल इनकम की जरूरत पड़ती है। और हमारा सिद्धांत यह कि एक व्यक्ति अगर किसी की टीम में स्टार्ट कर चुका है तो वो किसी दूसरी टीम में स्टार्ट ना कर पाए। जो लोग इस चीज का सबसे ज्यादा रोना रोते हैं कि सर कंपनी को चाहिए कि एक व्यक्ति कहीं जुड़ गया दूसरी जगह ना जुड़ जाए, उसे और कोई ना तोड़ ले, वही व्यक्ति इस चीज की सबसे ज्यादा वकालत करते हैं कि मोबाइल नंबर की मैंडेट हटा दो, ईमेल नंबर की मैंडेट हटा दो, पैन नंबर की मैंडेट हटा दो, आधार नंबर का मैंडेट हटा दो। अरे अगर इन सब का मैंडेट हटा दें तो उस व्यक्ति को हम रोके तो रोके कहां से? एक तरीका था, हम उसको रोक सकते थे, लेकिन उस तरीके का सर्वनाश खुद सामने से आई हुई डिमांड करती है। और कंपनी का इंप्रेशन क्या जाता है? एक टुच्चा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें 20 फील्ड भर के रखे हुए हैं, लेकिन जरूरत 2 फील्ड की है। यानी कंपनी खुद कहती है कि हम जुगाड़ पे चल रहे हैं, जो करना है कर लो यार, हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई कीमत ही नहीं, हमारे लिए तो आप इतने कीमती हो कि हम आपके लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उड़ा देंगे। क्या कीमत है यार? क्या डिग्निटी बनाई अपनी इंडस्ट्री की? क्या डिग्निटी बना रहे हैं आप अपनी कंपनी का? क्या डिग्निटी बना रहे हैं आप खुद का कि आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक नहीं भरने दिया जाता? उसके बाद हम इस सिस्टम को किसी दिन इज्जत दिलाएंगे, किसी दिन सम्मान दिलाएंगे। इस सिस्टम में हमारा भी इज्जत होगा, हमारा सम्मान होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने यहां आपको एडमिशन भी नहीं देने वाली, उस टेस्ट के पेपर में भी पूरा फॉर्म भरवाते हैं और आप टिकट लगा के 200 500 रुपए का उन इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं जहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जहां आपको एंट्री मिल रही है वहां के लिए भी एक नेटवर्कर ये नहीं बोलता कि मैं तेरे को इतना बड़ा मौका दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा। यह हमारे सिस्टम की दरकार है। लेकिन सिस्टम में डिमांड किया जाता है मेक इट सिंपल, डू नॉट मेक इट डिग्निफाइड। सिंपल में और डिग्निफाइड में कितना फर्क है? पर व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। आपने उसकी पूरी जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा टाइम बचा दिया तो 30 से 35 40 1 मिनट बचा देंगे उसकी जिंदगी का, 2 मिनट बचा देंगे। 2 मिनट में इज्जत कमाई जा सकती थी, लेकिन 15 सेकंड में कंपनी को जलील कर दिया जाता है, सिस्टम को जलील कर दिया जाता है, खुद को जलील कर लिया जाता है। एक शगुफे के नाम पे, एक गलत फहमी के नाम पे कि हम लोगों के लिए चीजों को आसान कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए बड़ा तकलीफ दे काम है कि सुबह वो डिसाइड करे कि वो कपड़े पहन रहा है, बेल्ट लगा रहा है, पर्स रख रहा है, टक कर रहा है। क्यों करते हैं? मत करिए, नंगे घूमिए, आसान है, चीजें सिंपल हो जाएंगी, समय बचेगा। लेकिन वहां पर भी हम समय व्यर्थ करते हैं, उन चीजों के पैसे पे भी समय व्यर्थ करते हैं, और वो कपड़े हमारी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। बट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी आदमी को हमने ये बोल दिया कि भाई साहब आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन हमारी कंपनी का पूरा फॉर्म भरिए ताकि आपको ये महसूस हो कि आप किसी सिस्टम से जुड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों हम उसे महसूस कराएं कि वो किसी सिस्टम से जुड़ रहा है? हमारा काम तो सेल निकालना था, निकाल ली। अब इस व्यक्ति को सिस्टम में तो लाना ही नहीं है। इस व्यक्ति को क्यों किसी सिस्टम से जोड़ें? क्यों इसको अनुभूति कराएं, सिस्टम जोड़े? शादी अगर आप करने गए थे तो उस लड़की का हाथ पकड़ के घर से क्यों नहीं भगा लाए? क्यों फेरे किए? क्यों खाना किया? क्यों घर में घुसते हुए उससे 1 लोटा चावल के ऊपर लात मरवाई? क्यों निकाहनामा पड़ा? क्यों काजी बुलाया? क्यों कबूल करवाया? भाई साहब, लड़की ने लड़के को हाँ कर दी, लड़के ने लड़की को हाँ कर दी। क्या जरूरत है रिचुअल्स करने की? क्या जरूरत है उस लड़की को यह बताने की कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या जरूरत है सारी दुनिया को, समाज को सामने बुला के शपथ लेने की कि आज से मैं एक परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूं, आज से मैं एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं? क्यों लेने हैं शपथ पत्र भाई? हटा दो इन सिस्टम्स को। क्यों एक बच्चे को किताब के ऊपर कवर चढ़वाना है? पढ़नी तो किताब ही 1 साल पढ़नी है, उसके बाद फटे कड़े क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों उस पर कवर चढ़ाना है? क्यों उस पर स्टिकर लगाना है? क्यों एक स्कूल बैग भरना? किसी में भी भर के दे दीजिए, क्या इज्जत है? क्यों स्कूल यूनिफॉर्म रख रहे हैं? जिस मां बाप का जो समझ आए वो वाली यूनिफॉर्म पहना दीजिए।
लेकिन एक छोटे बच्चे को भी ना सिस्टम में डाला जाता है, उसको यूनिफॉर्म दिया जाता है, उसको बुक्स दी जाती है, उसको स्टिकर दिया जाता है, उसको उसके स्कूल के नाम की टाई पहनाई जाती है। बट व्हाट अबाउट आवर सिस्टम? हम इस चीज को भी प्रॉब्लम मानते हैं कि हमने एक व्यक्ति को मौका दिया, हम उसको इज्जत दे, डिग्निफाई करें, उसे बोले कि भाई साहब तू ज्वाइनिंग फॉर्म भर, और वो व्यक्ति कह रहा है ज्वाइनिंग फॉर्म भी भरना पड़ेगा क्या? तो उसे बोलो अनपढ़ों का सिस्टम ज्वाइन कर ले, नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों की अच्छी कंपनी हमारे यहां भरना पड़ता है। हमारे यहां डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट भी ना ध्यान रखियो कि A4 साइज की शीट के ऊपर फोटो भेजियो और क्लियर फोटो जानी चाहिए, वरना हमारे यहां रिजेक्ट हो जाता है। वरना बेटर ये रहेगा कि तू फोटोकॉपी भेज। हम उसको ये एहसास नहीं कराते कि तू किसी बड़ी चीज से जुड़ा है, हम एहसास कराते हैं कि हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सिस्टम में हमारी टीम आई है। आप टीम नहीं लेके आए, आप अपना गुरु लेकर आए, वो आपको शॉर्टकट लगाना समझाएगा। आपकी अप्लायंस ने, आपके ट्रेनिंग सिस्टम ने एनर्जी फूंक दी है कि भाई साहब आप उसको समझाइए कि वो नए सिस्टम में आया है, आप उसमें सीखने की ललक पैदा करिए। नहीं, पर आप कहेंगे सर सीखे सिखाए आदमी को मत सिखाइए, आप तो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं जिसको जोड़ता हूं वो तो बाप आदमी है, उनको कुछ नहीं सिखाना, उनसे तो हम सीखेंगे। तो सीखिए। मेरा एक सवाल है, आप जिस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति को आप अपनी अपलाइन जैसा बनाना चाहते हैं, या अपनी अपलाइन को उस व्यक्ति जैसा जो जोड़ रहा है? अगर आप अपनी अपलाइन को उस व्यक्ति जैसा बनाना चाहते हैं तो अपलाइन को बताइए कि वो व्यक्ति कैसा है, और अगर आने वाली टीम को बताना चाहते हैं कि अपलाइन जैसा बनना, तो उसको बताइए कि अपलाइन आपकी कैसी है। यह उल्टा चलन क्यों चलता है कि हम अपनी अपलाइन को जाके बताते हैं कि जुड़ने वाला व्यक्ति कौन है, जुड़ने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताते कि अपलाइन कौन है। हम नए बंदे को सिर्फ नाम, नंबर, 2 चीज ले लो और फॉर्म साइन अप करा दो, इससे क्या टाइम बचा रहे हैं बॉस? कल को उसकी डेथ हो गई तो हम उसके घर में यह वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसका नॉमिनी कौन है। उसके घर में अगर आज के बाद परिवार में पैसा नहीं जपाया तो उसके जिम्मेदार आप है, कंपनी नहीं है, और कंपनी किसी के नाम पे आईडी नहीं करेगी। आज मैं लाइव बोल रहा हूं, द में अगर हमें आपके नॉमिनी डिटेल्स और पूरे डिटेल्स नहीं मिले तो कल को कंपनी को दोष मत दीजिएगा। अगर किसी ये डिसीजन लिया है कि उसकी व्यक्ति का ज्वाइनिंग फॉर्म कंप्लीट नहीं था, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं थे, तो यस द उस आईडी का बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करके नहीं देगी। हमारे पास उस व्यक्ति का एक एक लीगल डॉक्यूमेंट जब पूरा रहेगा, उसके नॉमिनी की डिटेल्स रहेंगी हमारे पास, तभी हम उस बिजनेस को ट्रांसफर करेंगे। ये धोखाधड़ी हो हमारे साथ और हम लोगों को मरवाएं, ये हमारा शौक नहीं है। हम जानते हैं कि बिजनेस हथियाने के लिए क्या टेक्टिक्स की जाती है। तो अगर आपके किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति आने वाले टाइम में सुन रहे हैं और जो आज सुन रहे हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं था और आपको कुछ हो गया, तो आपकी अपलाइन और ये पूरा सिस्टम हड़ताल पे उतर आए। द किसी भी रिक्वेस्ट पे, अर्जी पे, किसी भी चीज पे उस व्यक्ति का बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं करेगी, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि व्यक्ति का बिजनेस उसके नॉमिनी के लिए हर हालत में जाना चाहिए। उसके बावजूद आज ये अनाउंसमेंट में डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, तो नो डाउट मैं गारंटेड बोल रहा हूं, कोई अपलाइन पूरा सिस्टम हड़ताल पे चला जाए, कंपनी सेल्स जीरो क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कंपनी झुकेगी नहीं। जो व्यक्ति हमारे लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सका, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए एक कदम नहीं चल के जाएगा, जो हमारे लिए शुरुआत नहीं कर सका था। इसकी अपलाइन सिस्टम में से कल की खत्म होती आज हो, आज की खत्म होती अब हो। अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरता है तो वो इस बिजनेस के जनरेशन तक पहुंचने का ख्वाब देखना छोड़ दे। If you cannot give us your fair documentation, you cannot fill a form for us. आप हमारे लिए एक फॉर्म नहीं भर सकते अपने रजिस्ट्रेशन का, आप हमारे लिए एक बार अपना क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, तो कंपनी को भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, मैं आज बोल रहा हूं मैनेजमेंट्स को कोई इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए 10 कदम चल के आएगी।
हम 10 कदम चलेंगे उस व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए 1 कदम चला है, उस व्यक्ति के लिए हम 1 कदम भी नहीं चलेंगे जो शुरुआत नहीं कर पाया। जिन लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है वो इस बात को बुद्धि में बैठा लें, और जिसको इसके बाद दार्जिलिंग कड़वी लगती है वो लगे। लेकिन अगर आप लोग हमारे को लीगल होने में मदद नहीं करेंगे तो हम आपको अपने एनआरसी से बाहर फेंकते हैं। हम लोग आपको इस सिस्टम के लायक नहीं मानते हुए आज से इस्तीफा देते हैं। अगर आप दार्जिलिंग को लीगल बनाने के लिए नहीं खड़े तो आप उसको इलीगल बनाने के लिए खड़े हैं, और आपकी इस कायरता का, नपुंसकता का हम सरेआम लाइव पे विरोध करते हैं। और आज के बाद दार्जिलिंग में जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं होगा, उस व्यक्ति का बिजनेस कभी ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे केवाईसी, उसका पे आउट अब के बाद ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर 1 महीने के बिजनेस स्टार्टअप के अंदर हमें उसका ऑफलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं मिला, वो हमारी वेबसाइट पे आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। हमें अगर ऑफलाइन फॉर्म और आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती, कई लोग बोल सकते हैं आजकल डिजिटल का जमाना है, अभी सरकार ने हम लोगों के लिए ऑफलाइन मैंडेट किया हुआ है, जिस दिन वो प्योर डिजिटल अलाउ कर देंगे हम भी कर देंगे। तर्क मत दीजिएगा कि सर ऑनलाइन दे दिया, ऑनलाइन का जमाना है। आज की तारीख में एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर और भी जितनी कंपनी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है जेन्युइनली, वो सभी कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑफलाइन फॉर्म अपने हेड ऑफिस में मंगवाती हैं। तो अगर आप 1 महीने में नहीं बेच पाते हैं तो उसके बाद आप पे आउट और जनरेशन में अपने बिजनेस को भूल जाइएगा बॉस। वी डोंट थिंग्स, इफ यू आर नॉट मेकिंग अस लीगल, वी आर मेकिंग यू इलीगल। दार्जिलिंग वो कंपनी नहीं है जो समझौते करेगी गैर नैतिक चीजों पे। नैतिक चीजों के लिए हम ओपन माइंडेड हैं, समझने के लिए तैयार हैं, सुधरने के लिए तैयार हैं, अपडेट होने के लिए तैयार हैं। बट गैर नैतिक चीजों पे जो सरकार के विरुद्ध जाएंगे, जो सिस्टम के विरुद्ध जाएंगे, ना हम कल तैयार थे ना आज तैयार हैं। अप्लायंस अपनी टीम्स को सर्विस नहीं देती हैं और उनके साथ कुछ भी गलत कर रही हैं, जिनके लिए मैं पहले बोल चुका हूं कि ऐसी अप्लायंस सिस्टम में अगर कंप्लेंट आती है एक्शन होगा। अगर आपने अपनी टीम का पैसा खाया है तो आप पर एक्शन होगा। तो 1 महीने के अंदर अपने ज्वाइनिंग फॉर्म्स कैसे भी करवा के पहुंचवा दीजिए विद डॉक्यूमेंट्स। दैट इज वेरी हेल्दी प्रैक्टिस यू कैन डू। अदरवाइज 1 जून से 30 जून तक लास्ट डेट है। 30 जून के बाद उन लोगों को सॉफ्टवेयर ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। और इसके लिए मुझे प्लीज कोई फोन मत करिएगा, क्योंकि वट एवर इज गवर्नमेंट ऑपरेटेड, आई एम 100% इन सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली। तो इस चीज के लिए कोई भी मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति को फोन मत करिएगा। 30 जून को आप में से बिना किसी के पूछे यहां पे सिस्टम इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी के यूजर पैनल पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं दिखा रहे हैं तो वो ऑफिस में फोन करिए, उन्हें परेशान करिए, बट अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। अगर फिर भी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं हो रहे तो आपकी आईडी में ग्रीवेंस सेल है, वहां पर जाके ग्रीवेंस क्रिएट करिए, उसका इमीडिएट एक्शन आपको मिलेगा, बट गेट्स योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। और जिनके भी आप डॉक्यूमेंट करवाएं, ये तकिए पे, रंगीन चद्दरों पे आप कहीं भी खरीद के उनके फोटोग्राफ मत भिजवाइए। आप कंपनी को डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, अपनी इज्जत आपको प्यारी नहीं है, कंपनी की इज्जत मेंटेन करिए। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होगी आज के बाद तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इमेज ब्लर्ड आई तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर 3 बार रिजेक्शन आपने अपने डॉक्यूमेंट का करवाया तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। These would be very strict from now on. Darjeeling wants to be a great system. It's going towards to be a great system. हमारी टीम बहुत ही अच्छे लोगों की है, हमारे सभी लीडर्स मेहनती हैं, वो हमारे विजन को समझते हैं। लेकिन इस बीच जो लोग इस तरीके के आ गए हैं, अगर वो आज सुनने के बाद दार्जिलिंग सिस्टम में काम ना भी करना चाहें तो आपका दोनों हाथ फैला के दिल से स्वागत है। लेकिन दार्जिलिंग की ये एथिकल टीम कंप्लीट एथिक्स की तरफ और चीजों की तरफ बढ़ेगी। सब कुछ अगर आपको नहीं मिला तो हम अपलोड करके देंगे, लेकिन आपसे हमारे को पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो लोग रिक्वेस्ट समझ सकते हैं उन लोगों से मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं,
और जो लोग धमकी से मानते हैं तो 30 जून लास्ट डेट है, उसके बाद व्हाट दारुजनाइन इज कैपेबल ऑफ हम शो कर देंगे, एंड व्हाट कैन वी डू एंड टिल व्हाट लिमिट्स कैन वी गो, वो 30 जून के बाद आपको दिख जाएगा। और उसके बाद हर 30 दिन में कैलेंडर में दिखेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट करिए, कोरियर करिए। अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 30, 40, 50 रुपए नहीं लगा सकते हैं तो हम नहीं मानते कि आप हमारे बिजनेस के लिए सिस्टम है। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं डॉक्यूमेंट भेजने के लिए 20 लगते हैं, 30 लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं, 100 रुपए लगते हैं, अगर हम आपके डॉक्यूमेंट के 50-100 रुपए के लायक भी नहीं है तो आप भी हमारे सिस्टम में लाखों करोड़ों के लायक नहीं है। वी रिजेक्ट यू स्ट्रेट फॉरवर्डली। आप 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी साथ में साइन अप करके एक साथ डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। आप 10 आदमी मिलकर 30 रुपए लगा दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इतना भी करने को तैयार नहीं है तो अब हमारे लाखों करोड़ों के सिस्टम में, हमारे इतने बढ़िया लोगों की टीम में आपका स्वागत नहीं है। वी आर रियली वेरी सॉरी। ये फर्स्ट चीज है, हेल्प अस टू गेट लीगलाइज्ड। कुछ टीमें, कुछ लोग दारुजनाइन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी लेकर बैठे हुए हैं कि दारुजनाइन में ही वो एक टीम छोड़ के दूसरी टीम में जा सकते हैं किसी भी कारणों से। और मैं फिर यही बात करूंगा, ये किसी के लिए निजी नहीं है। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति नहीं है, 100 व्यक्ति होंगे, 500 व्यक्ति होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति टीम से मूव करने की सोच रहा है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की टीम को तोड़ने की सोच रहा है, अब से कुछ टाइम बाद मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये हम मैंडेट करने जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर उस फर्म को साइन अप ही नहीं लेगा जो मोबाइल नंबर पहले से हमारे सिस्टम में होगा। और अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ पहले से हमारे सिस्टम में है और आप गलती से अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम से हमारे यहां दूसरी आईडी साइन अप करना चाह रहे हैं तो बी केयरफुल। पहले आप कंपनी मैनेजमेंट को रिटर्न में देंगे, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं होगा। पहले आप रिटर्न में देंगे, उसके बाद आप पे डिसीजन होगा। कुछ कॉन्क्रीट मामला दिखेगा तो कहीं अलाउ किए जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी आईडी कहीं पर भी ऐसी जगह मिली तो वो आईडी इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये बात आप क्लियर सुन लीजिए। और अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की टीम को कहीं से भी नुकसान, क्षति पहुंचाने की कोशिश करी या उसकी टीम को शंकित करने की कोशिश करी या आपने अपनी गलती से किसी क्रॉस लेग के साथ नकारात्मक कम्युनिकेशन किया और वो नोटिस में आता है अप्लायंस के और टीम मैनेजमेंट तक इशू आता है, तो हम बाकायदा आपको लीगल नोटिस भेज के जवाब तलब करके प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ दारुजनाइन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और जैसा हमने कहा, दारुजनाइन सिस्टम में टर्मिनेशन का मतलब लाइफ लॉन्ग टर्मिनेशन होगा। नीदर यू, नीदर एनी ऑफ योर ब्लड रिलेशंस विल नेवर बी अलॉटेड दारुजनाइन डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगेन इन योर लाइफ। दोबारा आप जीवन में कभी भी ना आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप दारुजनाइन सिस्टम में दोबारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल कर पाएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो गलती से भी अपनी क्रॉस लेग में नकारात्मकता मत पास कर दीजिएगा। उनसे किसी भी प्रकार का नकारात्मक डिस्कशन मत कर लीजिएगा। किसी की कोई भी टीम कहीं से भी हिला देने की कोशिश भूल के भी मत कर लीजिएगा। यहां पर आज के बाद मोगेम्बो रूल चालू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई लाइव रिकॉर्डेड सेशन नहीं था कि हम आपको दिखा सकते कि हमने आप सबसे बात करी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आपकी गलती है। आज के बाद मोगेम्बो रूल मतलब हमारे यहां सिंगल गलती की सजा डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मौत होगी। वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जीवन तलक ना कर दी जाएगी, सॉफ्टवेयर में उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। उसके एड्रेस से, उसकी बाकी चीजों से दोबारा कभी कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं हासिल कर पाएगा। तो जो टीमें ये सोच रही हैं कि हम अपलाइन से लड़के कहीं जाएं, मैं जानता हूं आप बेहद तकलीफ में हैं। मैं जानता हूं
कि आप लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। मैं ये सब बातें भली भांति जानता हूं। ये बातें आपकी अप्लायंस भी जानती है, बाकी मैनेजमेंट भी जानती है। लेकिन मेरी एक बात समझिएगा, परमात्मा की बनाई इस खूबसूरत दुनिया में पक्षियों का उड़ पाना और ऊपर से दुनिया को देख पाना और हमारा ना देख पाना, यह भी न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। एक पक्षी चौथी फ्लोर से उड़ता है तो एक खूबसूरत दुनिया देखता है, और हम लोग चौथी फ्लोर से उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम ग्रेविटी हमारे को सर के बल गिराएगी और सर फाड़ के मृत्यु प्राप्त दे देगी हम लोगों को। ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। हम लोगों को जो चीज खाने में स्वाद लगती है वो हमारा मोटापा बढ़ा दे देती है, हम लोगों को बीमारियां दे देती हैं, हमारे को मृत्यु दे देती है। ये तर्क संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। अगर मुझे ऊपर वाला मिले तो मुझसे सवाल करना चाहूंगा, या तो इतनी स्वादिष्ट चीजें नहीं बना देनी थी, या इनको खाने का पूर्ण अधिकार देना था। लेकिन दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मालिक का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम है, तो दिल चाहे तो भी, ना चाहे तो भी मानना पड़ेगा। अगर डाइटिंग करने से और हेल्दी खाने से भले ही वो हेल्दी खाना अच्छा ना लगे, लेकिन अगर उसी से मोटापा कम होना है, अगर उसी से शेप आनी है, उसी से सेहत सुधरनी है, तो हमारे को उस सिस्टम को तकलीफों के बाद, दुख के बावजूद भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से धमकी नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं। आपके दर्द को समझते हुए, आपकी तकलीफों को समझते हुए, आपकी दिल की हर चीज को समझते हुए, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी आईडी, आपका पे आउट आपसे स्टार्ट होता है। ऊपर किसका क्या सिस्टम है उसको छोड़ दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है। कुछ पाबंदियां सिस्टम की हैं, और उन सिस्टम की पाबंदियों से मैनेजमेंट भी बंधी पड़ी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बंधा पड़ा है, अप्लायंस भी बंधे पड़े हैं, आपके क्रॉस लेग्स भी बंधे पड़े हैं। अगर ये सूत्र खुलेगा तो सब कुछ उधड़ेगा। जैसे एक स्वेटर का एक धागा निकल जाता तो फिर पूरी स्वेटर उधड़ जाती है। देर उधड़ेगी, सवेर उधड़ेगी, पर उधड़ेगी। एक दिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सेम इन्हीं नाजुक धागों से हमारे इस सिस्टम का जन्म हो रखा है। तो ऐसे किसी सिस्टम में उम्मीद करिए कि आपका सकारात्मक योगदान हो, नकारात्मक ना हो। जब पानी सर के ऊपर बह जाएगा तब सिस्टम भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन तब तक अपनी किसी पर्सनल चीजों के कारण कृपया सिस्टम को बचाएं। सिस्टम हम सबको बचाने वाला है। अगर आज हम सिस्टम को नहीं बचाएंगे तो सिस्टम नहीं बचेगा। फिर भी अगर तकलीफ दे रहा और कोई व्यक्ति अपनी करंट पोजीशन से छोड़ना चाहे तो उसको 3 महीने के लिए कंपनी से रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पे स्टार्ट हो सकता है, और वो भी तब जब उस व्यक्ति का सब कुछ तर्क संगत होगा। निजी नहीं हो, तर्क संगत हो तो बिल्कुल उस चीज को किया जाएगा। निजी चीजों पे सुनवाई नहीं होगी। ये एक और रिक्वेस्ट थी जो करने की थी, तो ये गलतियां मत करिएगा। इन चीजों पे है, हम सिस्टम के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। तो गलती से भी क्रॉस लेग से आज के बाद आपका कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं जानता कि फायदा देगा या नहीं देगा, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा दे सकता है, उसकी संभावना विकराल है। तो जो अपना समय क्रॉस लेग के साथ मधुर बातें करते हुए, मैं बता रहा हूं कि अगर क्रॉस लेग से नकारात्मक बातचीत का आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आ गई, और ये मत बोलिएगा कि मैं ये सोच के बोल रहा था। हमारे पास नकारात्मकता का और आप क्या कहना चाह रहे थे उसका भाव पकड़ने की अपनी एक समझ और ना भी हुई, तो हम लीडर्स की एक कमेटी बना रहे हैं। उस लीडर्स की कमेटी ने अगर मेजोरिटी से वोट कर दिया कि नकारात्मकता फैलाना चाह रहा था, तो भी आपका टर्मिनेशन होगा। और हम अपने लिए हुए मजबूत फैसलों के परिणाम भुगतने को पूरे तरीके से तैयार हैं। हम पूर्ण रूप से फैसले लेने के लिए तैयार हैं, और उन फैसलों का परिणाम भुगतने के लिए भी हम तैयार हैं। तो जो ये आज बोली हैं
रिक्वेस्ट है, हेल्प लीगलाइज कंपनी, डोंट फोर्स कंपनी टू गेट इलीगलाइज। और इसमें आपकी इज्जत बढ़ती है, आपके सिस्टम की कदर बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति हाथ से फॉर्म साइन अप करता है ना, तो उसे लगता है कि मैं सिस्टम से जुड़ा हूं। जो अपनी आईडी पे सारी डिटेल्स देता है ना, तो उसे महसूस होता है कि वाकई में मैं एक काम की शुरुआत कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी है, उस व्यक्ति को कभी यह नहीं लगता कि क्या वो एक मां की गोद में अगर बच्चा ले जाके दे देंगे ना, तो वो ये नहीं समझ पाएगी कि इस बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन जब वो प्रसव पीड़ा से गुजरती है, तब उसको एहसास होता है कि मैं एक मां हूं। लेकिन अगर बच्चे को उठा के अनाथालय से दे दीजिए, तो मां होने का एहसास नहीं होगा, और होगा भी तो सेम नहीं होगा। प्रसव पीड़ा एक मातृत्व का जो एहसास पैदा करती है, वो कोई आर्टिफिशियल चीज पैदा नहीं करती। हम नेटवर्कर बोलते हैं कि अगर बच्चा अंडे से निकलने की बजाय अंडा आप खुद तोड़ देंगे तो बच्चा मर जाएगा। सेम तरीके से उसको अपने हिस्से का अंडा तोड़ने दीजिए, उसे अपने हिस्से का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने दीजिए, उसे अपने हिस्से के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने दीजिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आप उसको मदद करिए कि तूने साइन कर दिए या नहीं कर दिए, फोटोकॉपी तो तेरी साफ है या नहीं है, प्रिंट तो तेरा साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, कंपनी का एड्रेस तो ठीक भरा है नहीं भरा। पूरे जीवन में आपको इस प्रोसेस करने के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए और 20 से 30 रुपए पूरी जिंदगी चाहिए। अगर इतना भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उस सिस्टम से जुड़ा ये कैसे महसूस करेगा। और अगर आप ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरा तो यह मानना है कि आप भी सिस्टम से आज तक नहीं जुड़े। तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स भरिए। 30 जून तक हम इस चीज को चैनलाइज करेंगे और स्टाफ की ड्यूटी लगाएंगे। उसके बाद आईडी टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं 2 चीजों की ओर बात करने वाला हूं। एक्शन प्लान। एक्शन प्लान जब तक नहीं होगा, जब तक कोई टारगेट नहीं होगा। देयर इज फ्यू डॉक्यूमेंटेशन आई एम हैविंग टुडे, फर्रे मेरे पास भी हैं आज। सबसे पहले जीवन में फाइनेंशियली भी लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं, वो फाइनेंशियल लक्ष्य है। फाइनेंशियल लक्ष्य भी होना चाहिए। हमारे जीवन को एक बार अगर बेसिक से बदलना है मेट्रो शहर में, तो एक इनकम है जो बहुत अच्छी इनकम है। Am I visible? Is board in alignment? I think board is aligned now. और थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। हम एक प्रोजेक्शन पे काम करेंगे। मेट्रो के अंदर अगर आप एक बार जीवन में 5 करोड़ कमा लें, तो घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए रेंट आता हो, ऐसी एक प्रॉपर्टी लेके लाइफ को सेटल भी कर सकते हैं। अगर जिंदगी में एक बार भी 5 करोड़ रुपए आ जाए तो, राइट। अगर महीने के 5 लाख पर मंथ पे पहुंच जाए, तो भी आप एक घर ले लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे और एक प्रॉपर्टी और भी ले लेंगे। इनकी डाउन पेमेंट कर देंगे 5 लाख पर मंथ से 2 साल में। 2 साल के अंदर बाकी सब काम इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, तो भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप टीयर 2 शहर में हैं या टीयर 3 शहर में हैं, तो यही काम आपके लिए 2 से 3 करोड़ में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को जिंदगी में 5 करोड़ का लक्ष्य एक बार भी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से पूरा कर ले, तो भी एक बहुत अच्छी जिंदगी में व्यक्ति शिफ्ट हो सकता है। बड़ा लक्ष्य मत रखिए, लेकिन 2 से 5 करोड़ का सिंगल टाइम का भी लक्ष्य रह गया। और इसके अलावा ये करते करते अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ की बन गई, तो बेहद खूबसूरत जीवन होगा। मतलब एक इस जीवन में आने के सभी फायदे पूरे करके जाएंगे। परमात्मा की बनाई पूरी प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, विश्व के सभी कोनों में घूम सकते हैं,
छुट्टियां मना सकते हैं, बच्चों को अच्छा करियर दे सकते हैं, जीवन अच्छा गुजार सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे आप काम करने के लायक हो जाते हैं। आज एक प्लानिंग है कि दारुजनाइन में मुझे अगर ये 5 करोड़ कमाना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू, सेकेंड थिंग योर विल है कितनी मजबूत, सपना है, इच्छा है, इरादा है, चाहत है। ज्यादातर लोगों को ये अमाउंट चाहिए, उन्हें कमाना नहीं है ये अमाउंट, ये अमाउंट उनको चाहिए, ये उनकी इच्छा है कि उनको मिल जाए। लेकिन अगर उनको मौका मिलेगा कमाने का तो कमाएंगे नहीं, इस अमाउंट को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। कहां से पता लगता है इच्छा है? आदमी बोलता भाई मुझे 5 करोड़ तो कमाना ही कमाना है, कमाना ही कमाना है। इस आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी है रोटी, कपड़ा, मकान। हर व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी है मकान, अपना या रेंट पे। अगर इस व्यक्ति के बच्चे हैं तो आज की तारीख में एक और जरूरत है, बच्चों की फीस। जब ये 4 जरूरत बेसिक की पूरी हो जाती हैं, टाइम हमारे पास कॉमोडिटी है, पैसा हमारे पास कॉमोडिटी है। इन 2 कॉमोडिटी से हमारे को अपना इच्छा और इरादा चेक करना है। आपकी टीम में कौन व्यक्ति सीरियस है, कौन व्यक्ति नहीं है, मैं आज बताता हूं। एक व्यक्ति बोलता है ये 5 करोड़ कमाना मैं भी चाहता हूं, मैं भी सीरियस हूं, पर क्या वो वाकई में सीरियस है नहीं है, कहां से पता लगेगा? उसके पास 2 कॉमोडिटी है, टाइम है कॉमोडिटी, मनी है कॉमोडिटी। अपने घर का रोटी, कपड़ा, मकान और फीस का जुगाड़ करने के लिए उसे दिन में कहीं पे 8 घंटे देने पड़ते हैं। यह उसकी पहली नीड है, यह उसको देना ही देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास यह नहीं है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाएगा, इस चीज का चांस कम है। एक ही चांस है, या तो उस व्यक्ति के पास इस चीज की जिम्मेदारी ना हो तो कामयाब हो सकता है, अगर या उसका 1-2 साल का, 5 साल का बाहर से कहीं से जुगाड़ हो। अगर यह भी नहीं है उसके पास तो वह व्यक्ति है सफल होने के लिए आया नेटवर्क मार्केटिंग में, और नाकामयाब होने के लिए आएगा। अब कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति मेरी टीम में या मैं खुद भी 5 करोड़ के लिए सीरियस हूं या नहीं हूं? ये 8 घंटे देने के बाद मेरा जो टाइम है, अगर वो फंक्शंस में जा रहा है, मैरिजेस में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, या मैं किसी भी नाम पे किसी भी सेकंड प्रायोरिटी को जब तक टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं एक बार 5 करोड़ रुपए नहीं कमा लेता, दैट मीन्स ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं है। मेरी सेकंड प्रायोरिटी सिनेमा है, मैच है, फैमिली है, मैरिजेस है। मेरी 3rd 4th प्रायोरिटी ये हो सकती है। और 5 करोड़ रुपए अगर 3rd या 4th प्रायोरिटी पे खिसक गया तो फिर इसके लिए एक जीवन कम है, फिर ये इस जीवन में नहीं आ सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी व्यक्ति को कि मैरिजेस को, मैच देखने को, सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को, एंजॉयमेंट को अपनी सेकंड प्रायोरिटी मत बनाइए। मैं यहां पर ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप उस चीज को सेकंड प्रायोरिटी मत बनाइए। अगर आप उसको सेकंड प्रायोरिटी बना रहे हैं, जब तक आपको 5 करोड़ नहीं आ जाता, तो फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो जीवन में आ जाएगा आ जाएगा, 5 करोड़ लेकिन मेरे से अभी से काफी दूर है। जॉब में आ नहीं रहा और यहां पर भी दूर हो गया, पहले इस चीज को अपना लीजिए। मनी, बिजनेस के स्टॉक को रखने को वो आदमी लायबिलिटी मानता है, लेकिन बड़ी गाड़ी की किस्त चुकाने को यह आदमी अपनी एसेट समझेगा। यह आदमी महंगी शर्ट को एसेट समझेगा, महंगे मोबाइल को एसेट समझेगा, लेकिन स्टॉक रखने को लायबिलिटी समझेगा। एक व्यक्ति हाथ में आप देखिएगा 20 से 30 हजार का मोबाइल ले लेगा, यह व्यक्ति 30 हजार का मोबाइल लेगा और यह मोबाइल 2 से 3 साल में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। 1 लाख का मोबाइल लेगा, 3 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन यह व्यक्ति गाड़ी लेगा 10 लाख रुपए की, 3 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन इनमें से बाइक लेगा 60 हजार की, लाख की, 1.5 लाख की बाइक ले लेगा आदमी, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जरूरत है तो नहीं लो,
लेकिन 1.5 लाख की बजाय 1,20,000 की भी बाइक आ सकती है, फोन कम का भी आ सकता है, रेस्टोरेंट में कम भी खा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को वो स्टॉक लायबिलिटी लगता है जो कि इनकी इनकम को बढ़ा सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत बड़ा फंडा समझा रहा हूं, लेकिन इनको कार, मोबाइल, क्लोथिंग, घर के अंदर टीवी अपडेट करना, ये सभी चीजें इन लोगों को एसेट महसूस होती है। ये लायबिलिटीज हैं। ये लायबिलिटीज क्यों हैं? जो आप इनकम करते हैं ये उस इनकम को कम करती है। स्टॉक एसेट इसलिए है क्योंकि अगर ये मूव होता है तो आपकी इनकम को प्लस करता है। लेकिन हम लोग लायबिलिटी और एसेट को इन्वेस्ट ही नहीं समझते। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, वो लोग अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी लायबिलिटीज को कम करते हैं। लेकिन एक एवरेज आदमी या एक मिडिल क्लास या एक अपर मिडिल क्लास वो एसेट्स में कट करता है और लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करता है। मार्क जकरबर्ग टी शर्ट डालेगा, वो अपने इशू में आया था, डायरेक्टली खरबों रुपए जुटाने आया था, तो टी शर्ट में आया था। लेकिन मिडिल क्लास आदमी हर शादी में हस्बैंड वाइफ वगैरह सब मिलके 20 से 50,000 रुपए हर शादी में पलटेंगे, क्योंकि हर शादी के मार्क जकरबर्ग तो हम ही हैं, हम ही पे तो सबकी नजर जानी है, हम ही वो खलीफा हैं जो कल पेज 3 में आएंगे, हम ही वो लोग हैं जिसका पूरा संसार इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस आदमी का पूरा संसार इंतजार कर रहा था वो उस दिन भी अपनी कंपनी की 250 से 300 रुपए की टी शर्ट के अंदर खड़ा होके खरबों रुपए जुटा रहा था। और हम 20 से 30,000 50,000 का खर्चा करके 5,051 रुपए लुटाने जाते हैं। शगन देना चाहिए, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। लेकिन मोटे तौर पे सोच के देखिए कि हम लोग कहीं इसलिए तो नहीं पीछे हो रहे। हम लोग गाड़ी लेंगे फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी या होंडा सिटी, क्रेटा, बड़ी बड़ी गाड़ियां। मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक होकर गाड़ी लेता है जैज। रतन टाटा चलाते हैं इंडिका। अजीम भाई प्रेम जी चलाते हैं टोयोटा कोरोला, 13 साल पुरानी। बट हम लोग अपनी सारी इनकम को एसेट पे नहीं लगाएंगे, स्टॉक पे नहीं लगाएंगे। हम लोग सारा पैसा लगाते हैं अपनी लायबिलिटीज के। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कमाई हो रही है, महंगा फोन ले लो, महंगी गाड़ी ले लो, आपके घर पे रखा स्टॉक आपका एसेट है। आपके घर पे खड़ी आपकी गाड़ी आपकी लायबिलिटी है, तब लेना चाहिए जब आपका एसेट प्रॉपर हो। नहीं, मोबाइल तब लेना चाहिए जब एसेट प्रॉपर हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप मोबाइल बेच के पैसा जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टॉक बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक को इधर से उधर मूव करा के मनी जनरेशन हो सकती है। मोबाइल अगर मूव किया तो मनी जनरेट नेगेटिव में हो जाएगी, बट वी डोंट डू दैट, और बिजनेस नहीं चलता। स्टॉक कीपिंग के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। यह मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैजिक कॉर्नर क्या हेल्प करेगा बाद में आऊंगा। आपका 5 करोड़ रुपए के सपने को पहले पूरा करते हैं। मेरे साथ लाइव में जुड़े हर व्यक्ति को सपना पूरा करते हैं कि कैसे। अब मैं सिंपल रीपर्चेज प्लान पे एक कैलकुलेशन लूंगा। हमारे यहां हम लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट में ऐसे रखते हैं। मुझे कई लोगों का आज तक समझ नहीं आया, पेन पेपर पे 200 नाम लिखने से क्या करंट लगता है। मतलब उसको ना लिखने के तर्क सोचने की ऊर्जा समय कहां से लाते हो? कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि उसके लिए आप तर्क सोचो समझो, ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला। किस लिए ये तर्क सोचे जाते हैं? 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, 2 घंटे लगा के लिस्ट बना दो, कोई बड़ा चैप्टर तो है नहीं।
अब इस चैप्टर में से 200 लोगों की 500 लोगों की लिस्ट में से हम इन लोगों को अपना प्लान बताना, समझाना, एक्सप्लेन करना, या अपनी प्लानिंग, शब्द भी चुनिए, अपनी प्लानिंग या बिजनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। ना हम किसी को कन्विंस करेंगे, ना हाथ पैर छोड़ेंगे, हम अपनी प्लानिंग और बिजनेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। उस एक्सप्लेनेशन से 100-150 कंज्यूमर बन जाते हैं, 5-10 एसोसिएट जुड़ जाते हैं। अब लोग बोलते हैं क्या 5-10 एसोसिएट जुड़ेंगे? क्यों नहीं जुड़ेंगे? अगर आपको लग रहा है नहीं जुड़ेंगे तो एक बार ट्रायल करिए, क्योंकि पिछले 15 साल में मेरे सामने एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसने लिस्ट बनाई हो, जिसने प्लान दिया हो दिल से, जिसने एक्सप्लेन किया हो और उसके साथ 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ना जुड़े हो। सिर्फ उसी के नहीं जुड़े जो मुझसे बार बार आके एक सवाल करता रहता था, सर अगर नहीं जुड़े तो, सर ऐसा हो गया तो। जो परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहा वो खाली हाथ रह गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जितनी ट्रेनिंग मैंने आपको दी है, इससे 10% ट्रेनिंग लेके जिन लोगों ने अपने जानकारों की लिस्ट बना के सिर्फ प्लान दिए हैं, उनमें से आज तक हर एक व्यक्ति कामयाब हुआ है, हर एक व्यक्ति कामयाब हुआ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर ऑफ एवरेज है। आप लोगों को मौका देना चाह रहे हो, आपकी भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो मौका ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोग भी यकीनन है जिनको स्वयं श्री कृष्ण मौका दे तो वो ना ले, और ऐसे लोग भी हैं जो मौका नहीं आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे। हर प्रकार की वैरायटी मौजूद है। हमें सिर्फ उन तक अपनी बात पहुंचानी है, हमें मत्था नहीं मारना, हमें कन्विंस नहीं करना। हमें उनके, अगर वो ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसके बदले में वो गोबर डिजर्व करते हैं, तो हम बड़ी इज्जत से उनको गोबर परोस देंगे। हमें खाना नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन 4 व्यक्तियों पे करूं, मैंने 4 लोगों पे कैलकुलेशन इसलिए करी है, संजीव भैया ने बताया था क्यों कराइए कैलकुलेशन 4 लोगों पे। 5 पे भी कर सकते हैं, 6 पे भी कर सकते हैं, वो भी मेरे पास है। मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया है, मुझे यह डिसाइड करना है कि मेरी टीम में कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कौन मुर्दा होने के लिए आया है। एक लाश, एक मुर्दा शरीर भी अपने जीवन की यात्रा कंप्लीट करने के लिए 4 कंधे ढूंढेगा। जीवन को खत्म करने की यात्रा में भी 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी 4 कंधे खोज लेता है, यह मत बोलिएगा वो बच्चों के होंगे या इनके होंगे। लावारिश लाशें भी 4 कंधे खोज लेती हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं था, उनका मोहल्ले वालों ने कंधा दिया है, तो वो 4 कंधे एक मुर्दा खोज लेता है। अगर आप जिंदा जी भी वो अपने 4 कंधे बच्चों के अलावा नहीं कमा पाए हैं, तो बड़ी खतरनाक बात है कि आपके पास ऐसे 4 लोग भी नहीं है कि अगर परिवार ना हो तो आपको कांधा दे सके। इसका मतलब हमने अपने जीवन में करा ही क्या है आज तक? तो अपने जीवन को, अपने व्यवहार को दोबारा जीरो से स्टार्ट करिए। अगर आप बोले नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ऐसे 4 व्यक्ति भी नहीं ढूंढ सकता, मेरे पास ऐसे 4 लोग भी नहीं है, तो यह बात मुझे मत बताइए। इस लाइव को सुनिएगा बार बार, और मैं बोल रहा हूं अपनी जिंदगी को जीरो मानिए और आज से नया जीवन शुरुआत करिए। इसके बाद हमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत है कि आपके पास 2-4 व्यक्ति भी ऐसे नहीं है। यह वाकई चिंताजनक बात है कि हमारे पास 4 व्यक्ति भी ऐसे नहीं है जो मुझ पे यह भरोसा करते हो कि घर का प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट एक बार मेरे कहीं पे कर सकें, जबकि वो बात 20-30 रुपए महीने से ऊपर की नहीं। क्या मैंने, मेरे व्यवहार ने मुझे पूरी जीवन में ऐसे 4 व्यक्ति कमा के नहीं दिए? तो मैं क्या व्यवहार करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं मैं, क्या मेरी बाजार में छवि है, क्या मेरे परिचितों में छवि है, मैं किस नाम के तो लोगों को बोलता हूं कि मेरे दोस्त है, किस नाम पे बोलता हूं रिश्तेदार है, किस नाम पे बोलता हूं परिवार है। मेरे पे अगर 4 व्यक्ति ही नहीं है तो मैंने पूंजी ही क्या कमाई है लाइफ में? मेरे बच्चों के अलावा मुझे कांधा देने के लिए अगर 4 व्यक्ति नहीं जुड़े, और वो व्यक्ति मेरी अर्थी को क्या कांधा देगा,
जो मेरे जीवन में छोटा सा काम ना कह सका मेरे करने पे, वो व्यक्ति मुझे जीवन में कांधा भी क्या देगा। ये सोचने की बात है। अगर 4 व्यक्ति, हम लोगों से बात करेंगे, 4 से नहीं करनी है कि मेरे को पहले 4 जोड़ने हैं, 10 से करिए, 20 से करिए, 50 से करिए, 100 से करिए। पहले महीने हम 4000 व्यक्ति ढूंढते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अगली बात मैं कवर कर देता हूं। हालांकि इसके लिए डीप जाने के लिए हुड्डा भैया का कंपनसेशन प्लान है, कंपनसेशन प्लान बाय संजीव हुड्डा, उस टॉपिक को दोबारा देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। एक होता फिटमेन क्राइटेरिया, ये किन 4 लोगों की बात हो रही है उसको भी समझिए। फिटमेन क्राइटेरिया क्या है? पहली बात, उसको प्रेजेंटेशन से पहले पूछिए कि आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, क्या आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं? भाई या दोस्तों से पूछ, भाई कुछ देख रहा, कुछ बिजनेस, कुछ पार्ट टाइम, कुछ और करने का मन है? अगर वो व्यक्ति बोलता अच्छा तू बता, बोले मैं बताने ही आया और मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, तेरा क्या लगा कि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं कुछ बताने ही आया हूं, लेकिन पहले तेरे से तो पूछ लूं। अगर तुझे जरूरत नहीं है तो क्यों तेरा टाइम खराब करूंगा भाई मैं? तेरा टाइम कीमती है, मेरा भी कीमती है, फिर टाइम को बचाएंगे। कोई मैं जबरदस्ती थोड़ी ना हूं कि तुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है मैं बता दूंगा। मैं तो ये जानने आया हूं, तू ये मत सोच कि मैं जबरदस्ती आया हूं, तू नहीं सुनेगा तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अगर असर की तलाश में है तो हम बात करें। पहले बंदे को कंफर्टेबल जोन में लाइए इस सवाल पे। ज्यादातर लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि वो ये मानते हैं कि आप जो है अगर नहीं सुनेंगे वो तो बुरा मान जाएंगे, और आप बोलते हो चलो ऐसे ही सुन रहा है, सुन ले बस बात, मुझे तो सुनाने से मतलब है। हार गए खेल। आप उसे बोलिए भाई अगर तू नहीं भी सुनेगा ना मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बड़े प्यार से एक कप चाय पिला दे बस, बढ़िया सी बात मत सुन, कोई दिक्कत नहीं, तेरे साथ बैठ के 2 बिस्किट खाऊंगा, चाय पीऊंगा, सुनना है सुन, मत सुनना मत सुन, भाई को बुरा नहीं लगेगा। मैं आया तेरे पास क्योंकि तू मेरा अपना है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी को सबसे पहले रिलैक्स करिए, जो उसके दिल में डर है पहले उसका डर निकालिए। वो आपसे जुड़ने के लिए ऐसी हालातों से ना गुजरे ना, पहले उसके डर को ठंडा करिए। उसे ये ना लगे कि मैं फंस जाऊंगा, वो बोलेगा अच्छा चल बता, और आप चालू हो जाते हो। उस आदमी को लगता है यार जिसने मेरे ये बोलने पे बता, ये भी नहीं सोचा कि ये बात मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, ये बाद में मुझे फंसा लेगा, इसलिए वो बाद में क्या बोलता आदमी, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। वो सोचेगा इसलिए उसे टालना है, क्योंकि उसे पता है कि जब आपका मन नहीं था, अपने ऊपरी मन से कुछ कहा और ये तब चालू हो गया था। अगर गलती से भी उसने पॉजिटिव साइन दिया तो आप तो इसके गले पड़ जाओगे। तो ये फिटमेन क्राइटेरिया में पहली ये बात है। आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी? वो बोलता हाँ। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसे बोल सकते हो कि एक नया काम करने के लिए भाई कुछ लगता है, लगाने के लिए तैयार है। वो पूछता है कितना, बोलो 15-20 हजार। वो बोलता है हाँ, तो बोलता है कि इतना तो मैं लगा दूंगा, इमीडिएटली लगा देगा, बाद में लगाएगा 6 महीने में, या समझ आई चीज तो वो कहता है समझ आ गई तो मैं इमीडिएटली लगा दूंगा। गुड। तीसरी चीज, टाइम दे सकता है, और दे सकता है तो कितना दे सकता है, हफ्ते में, ठीक है। वो बोलता पैसे लगा दूंगा, टाइम नहीं है। बोले यार फिर तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, फिर कभी फिर डिस्कस करेंगे, ये तो अब नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, भाई नई चीज करने जा रहा है तो लर्निंग के लिए ओपन है। नया काम करेंगे तो सीखना भी पड़ेगा, बिना सीखे तो कोई काम होगा नहीं। अगर वो चारों को यस कर देता है, हुड्डा भैया ने और बहुत बढ़िया बताया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको उनका प्लान सुनना चाहिए इस चीज को बेहतरी से जानने के लिए। अगर वो इन चारों चीजों को यस करता है, ऐसे ही मैं 4 व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, किसी भी 4 की नहीं, ऐसे ही 4 व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 व्यक्ति 15,000 करते हैं तो लगभग 4,000 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। 4 व्यक्ति पहले महीने 4,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये आ गए आपकी इनकम 1,200 रुपए।
₹1000 का प्रोडक्ट फ्री और ₹200 की इनकम। आई डोंट नो ये 1200 आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ, बट 1200 की इनकम आ रही है। ₹1000 का प्रोडक्ट ही हुआ उसमें, 1000 DP का प्रोडक्ट, राइट। अगली बार हमारे हो जाते हैं अपने 4000 BV से। सॉरी, ये पहली कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। आप अपने 4000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, आपको ₹1200 का इनकम आता है, ₹1000 DP का प्रोडक्ट फ्री मिलता है और ₹200 का पे चेक आता है। यानी अगर 15-20 हजार था तो उसमें 1200 से तो वापसी आ गई, 13-14 हजार रुपए। अब 4 व्यक्ति 4000 BV हमारी टीम में करते हैं नेक्स्ट मंथ, पहले महीने, तो हमारी इनकम होती है ₹640। दूसरे महीने 16 व्यक्ति 4000 BV करते हैं, एक व्यक्ति ऐसे 4 ही बिजनेस एसोसिएट ढूंढ पा रहा है, स्टार्ट कर रहा है। सेकेंड मंथ हमारी इनकम आती है ₹10,240। तीसरे महीने 64 इंटू 4000 BV, हमारा इनकम हो जाता है ₹84,480। पांचवें महीने 256 इंटू 4000 BV, हमारी इनकम आती है ₹2,04,800, राइट। अब इस चीज को समझते हैं। मैं यहां रुकना चाहूंगा थोड़ा सा। चार्ट आप पीछे देख रहे हैं, समझिएगा इस चार्ट को। मैं यहां क्यों रुक रहा हूं, क्योंकि यहां के बाद तो मोमेंटम आ जाएगा, यहां के बाद तो खेल होने लग जाएगा। खुद से स्टार्ट करना क्यों जरूरी होता, ताकि आप किसी को बिल दिखा सके कि ये देख, मैंने भी अपनी घर की सारी जरूरतें खरीदी हैं। मैं तुझे लगाने को नहीं बोल रहा हूं, इतना प्रोडक्ट मैंने भी लिया था, ट्राई किया था, और अल्टीमेटली मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि बॉस प्रोडक्ट तो घर का ही है सारा का सारा। मिर्च मसाले, कॉस्मेटिक्स, क्लीनर, ऐसा तो है नहीं कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहीं और से नहीं लेंगे। ये सोच के मैंने अपना लिया था। ये फॉलोअप में आपके बहुत काम आएगा। ये पहली चीज है जो फॉलोअप में काम आएगी। तो इस चीज को सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये 2 लाख की इनकम के बाद तो मोमेंटम इतना बन जाएगा कि आगे का चेक आप निकाल लेंगे। आगे के लेवल में दिखाऊंगा 9 महीने के, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं, उस बात को समझिएगा और डीपली समझिएगा। और जो मैं यहां कैलकुलेशन दे रहा हूं जनरेशन प्लान का, उसमें ₹1 की भी कमी नहीं है, वो अनलिमिटेड इनकम है। तो ये चेक भी जरूर आएगा। अगर सिमिलर वे से हम चलते हैं, सिमिलर तरीके से हम चलते हैं, अब इस चार्ट को पूरा कैसे करें? फिटमैन क्राइटेरिया से आप समझिए आपका काम कितना है। आपको अपने दिमाग में अपना काम घुसाना है। अगर वो काम सटीक घुस गया तो आप जीत जाएंगे। आप इस काम को ध्यान से सुनिए, सटीक घुसाइए। अगर आपका काम केवल इतना है, फिटमैन क्राइटेरिया से क्वालिफाई किए हुए 4 व्यक्ति केवल आपका काम है। फिटमैन क्राइटेरिया से क्वालिफाई किए गए 4 व्यक्ति केवल आपका काम है। इन व्यक्तियों को द रीजनल ट्रेनिंग ग्रुप में जोड़िए। उसके बाद इनको ट्रेनिंग सुनवाइए, फोन पे पूछिए, सुन लिया, नोट्स बना के आप रखिए कि अच्छा आपको भी पता होना चाहिए। उसके लिए आपकी डायरी में आपका नोट होना चाहिए, क्योंकि आप 2 घंटे की वीडियो हर बार सुन के उससे सवाल नहीं पूछेंगे। आप अपनी डायरी में नोट्स बनाइए जो आपने उस ट्रेनिंग में सुना था, और उसको पूछिए कि अच्छा इस टाइम क्या हुआ, तूने इससे क्या सीखा, इस पॉइंट पे तेरा क्या मानना है, उसको ताकि उसे यह पता रहे कि आपने भी ट्रेनिंग करी है। जब वो पूरी ट्रेनिंग कर लेगा, जो व्यक्ति फिटमैन क्राइटेरिया से जुड़ के पूरी ट्रेनिंग कर लेगा, वो व्यक्ति फिटमैन क्राइटेरिया से 4 व्यक्ति ढूंढ भी पक्का लेगा। उसमें कोई 2 राय नहीं है। आप अगर चूक गए तो पहले स्टेप पे चूकेंगे। आप जुगाड़ तुगाड़ से 4 आदमी कर देंगे तो वो 4 आदमी के 16 नहीं बन पाएंगे, उसके 64 नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर एक बार सही तरीके से हमने
एक बार सही तरीके से हमने 4 व्यक्ति कर लिए, 4 व्यक्ति सही तरीके से हमने कर लिए, फिटमैन क्राइटेरिया से कर लिए, ट्रेनिंग उनकी ढंग से करा के सिर्फ फोन पे क्वालिफाई कर लिया, सिस्टम बहुत बड़ा सिंपल हो गया है। तो ये आदमी रुकेंगे नहीं, ये 416 भी हो जाएंगे और ये जिनको जोड़ेंगे वो 64 भी हो जाएंगे और वो 256 भी हो जाएंगे। आपकी इनकम 2 लाख रुपए चौथे महीने में आए, इसके लिए आपको आज से एक ही ताकत पे जुड़ जाना है कि मैं अपने 4 व्यक्ति फिटमैन क्राइटेरिया से ढूंढ लूं। सबसे ज्यादा फिटमैन के चांसेस वो हैं जिन लोगों के साथ आप होम मीटिंग कर सकते हैं, उस आदमी का 4 के 14 16 करने का चांस सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति ऑनलाइन मिलेगा उसका चांस उससे कम है, जो व्यक्ति कोल्ड कॉलिंग से उसका चांस उससे कम है। लेकिन अगर होम मीटिंग के फिटमैन क्राइटेरिया से आपका व्यक्ति निकला है तो वो दूर तक जाएगा। आप 4 व्यक्ति अगर अपनी होम मीटिंग करके फिटमैन क्राइटेरिया से निकाल लाए तो आपकी सफलता मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूं, कमिटेड है, गारंटेड है। और अभी और चमत्कार आगे देखिएगा, अभी तो और चीज देखिएगा। इस प्रोसेस से केवल चौथे महीने आप 2 लाख रुपए महीना कमाने लगते हैं। आप 4 व्यक्ति 16 64 256 व्यक्ति तक अपनी पकड़ रखिए। आपको सिर्फ एक कोशिश करना है, एक बात को गांठ बांध लीजिए। आज अपनी सेल्फ टॉक में इस बात को बार बार रटिएगा कि यार काम बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है और मैं लायक आदमी हूं। मैं एक महीने में 4 व्यक्ति फिटमैन क्राइटेरिया से 4000 बीवी वाले में 100% निकाल दूंगा। और अपने आप से पूछो क्या कारण है कि नहीं निकलेंगे। प्रोडक्ट बढ़िया, घरेलू प्रोडक्ट, किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं। अपने आप से लड़ जाइए, अपने आप से भिड़ जाइए और इसे बोल कि मेरी बात सुन, 30 जून तक मुझे 4 व्यक्ति चाहिए फिटमैन क्राइटेरिया वाले, और ये तू लाके देगा। इस बीच ना मुझसे उल्टी सीधी बात मत करियो, मुझे यह मत गिनाइयो कि ये मुश्किल क्यों है, मुझे यह मत समझाइयो कि यह डिफिकल्ट क्यों है, यह मत समझाना। अपने ब्रेन को बोलो, जब तक आप अपने ब्रेन को कमांड नहीं देंगे, ये आपका नौकर नहीं है, आप इसके नौकर हैं। मैं पहले भी ट्रेनिंग सेशन में बता चुका हूं, यू नीड टू टीच योर माइंड। आप अपने दिमाग को जब तक ये नहीं बोलेंगे ना कि बात सुन में नकारात्मक सोचना बंद कर, तेरी सोच बहुत घटिया है, जब तक आप इसको नहीं बोलेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं, आपको तहस नहस कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है नेगेटिविटी पे। पॉजिटिव आदमी दूसरों को नहीं धमकाते, खुद को धमकाते हैं। आप इसको बोलो, देख सुन मेरी बात हिंदी में, मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी 5 करोड़ रुपए से जिंदगी बदलती है। मैंने बैठ के एक सपना देखा है कि 5 करोड़ मेरे अकाउंट में आ गए तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, और मुझे यह पता है कंपनी ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, यहां से पैसा मिल भी जाएगा, पर तू मेरी सबसे बड़ी अड़चन है। अगर मेरे और 5 करोड़ के बीच में कुछ खड़ा है तो वो तू खड़ा है। तू मेरे दिल में डाउट पैदा करेगा, तू मैं जब काम करने निकलूंगा मुझे रोकेगा। अगर मेरे और 5 करोड़ के बीच में कोई आया तो ना तो कंपनी आएगी, ना लोगों की नेगेटिविटी आएगी। तू मुझे यह सोचवाएगा कि लोग नेगेटिव हैं, तू मुझे यह सोचवाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव है। मैं जाके चेक भी नहीं करूंगा, उससे पहले तू भौंकने लग जाएगा मुझ पे। तू मेरे 200 लोगों की लिस्ट भी नहीं पूरी होने देगा, तू मुझे कुत्ते की तरह भौंकेगा कि तेरी कोई नहीं सुनेगा। अबे मैं पागल हूं क्या? मैं आगरा के पागल खाने से निकला हूं क्या कि लोग मेरी सुनेंगे नहीं? मैंने लोगों के कपड़े फाड़े हैं, मैंने लोगों से झूठ बोला है, मैंने लोगों को लूट रखा है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तू है जो मेरे को 5 करोड़ नहीं कमाने देता, तू कुत्तों की तरह भौंकता है मेरे ऊपर। मैं काम करने की हिम्मत जुटाता हूं, तू दुनिया की नकारात्मकता ढूंढ बोलता हूं पैसा आ जाएगा, तू अपने बेकार के डाउट लाता है। अरे डाउट देने दे मुझे, एक बार पहले 10 महीने ट्राई करने दे, फिर तू कुत्ते की तरह क्या हर किसी की तरह भौंक ले, मैं मान लूंगा तेरी बात। पर भौंकना बंद कर, 30 जून तक बिल्कुल। सिर्फ मुझसे बात करनी है तो एक बात कर, 4 लोग फिटमैन क्राइटेरिया से कैसे मिलेंगे। इसके अलावा डाउट की बात करी, भौंकने की बात करी, फालतू की बात करी तो फिर अच्छा हाल नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड टू टॉक योरसेल्फ। इसको धमका दीजिए, ब्रेन को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे मान के चलिए, और जब तक आप यहां तक नहीं पहुंचेंगे मैं गारंटी देता हूं आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। ब्रेन को उस नौकर के तौर पे मान के देखिए, या तो ये मंथरा है,
या तो आपका ब्रेन मंथरा है, आपको कैकई बना के छोड़ेगा, या ये महाराणा प्रताप के कदमों में सब कुछ सौंप देने वाले जो साउथ थे, भामाशाह थे, या ये भामाशाह है। या तो ये अपनी धन दौलत आपके पैरों में डाल के आपको महाराणा प्रताप बना देगा, या ये मंथरा बन के आपको कैकई बना देगा, आपको कोप भवन में पहुंचा देगा। अगर आप इसको अपने गुलाम के तौर पे डील नहीं कर सकते, या तो इसको कैकई मानिए या भामाशाह बना लीजिए। ये आपके ऊपर है। जितेंद्र डागर नहीं कर सकता, ये जिग्नेश भट्ट नहीं कर सकता, ये गौरव चौहान नहीं कर सकता, ये संजय हुड्डा नहीं कर सकता। ये चीज कोई भी लीडर नहीं कर सकता आपके जीवन में। आपको अपने ब्रेन को भामाशाह बनाना या मंथरा बनाना, ये आपको है। आज तक आपका ब्रेन आपको मंथरा बन के कैकई बना के रखा है। इसने आपके पैर भारी कर दिए हैं, इसने आपको कोप भवन में डाल दिया। आप निराशावादी हो गए हैं, अंधेरे में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं। यह आपकी हिम्मत को छीन रहा है, यह आपको जलील करता है। दूसरे व्यक्ति ने आपको जलील नहीं करा होता, लेकिन ये पहले बोल देता तू जाएगा तो वहां जलील होगा। जलील उसने किया भी नहीं है। जो आपको बात लग रहा है कि वो मुझे नकारात्मक बात बोलेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा, वो नहीं बोल रहा। ये आपका दिमाग आपसे बात कर रहा है, तब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके दिमाग ने आपको किस कदर कंट्रोल किया हुआ है और उसकी नजर में आपकी इज्जत क्या है। रगड़ दिया उसने आपको। दुनिया ने आपको नेगेटिविटी नहीं दी, लेकिन आपका दिमाग आपसे बोलता है सब नेगेटिव है, हिलियो मत। आपके 5 करोड़ के बीच में अगर कोई रुकावट है तो आपका दिमाग है। यह मंथरा आपकी रुकावट है। या तो भामाशाह बनाओ और इसे बोल कि बस की है तो भामाशाह बन और मेरे कदमों में सारी दौलत लुटा दे और मदद कर मुझे महाराणा प्रताप बनने में, तैयार कर मुझे युद्ध के लिए। मंथरा मत बना मुझे कि कैकई बन के कोप भवन में किसी राजा दशरथ के वरदानों की दुआई मांगो। दम है तो महाराणा प्रताप बना, वरना चुप रहे, भौंकना बंद कर, मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। यह जुगाड़ बताएगा कि चल इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जुगाड़ कर ले। यह आपको भटकाएगा, बहकाएगा, पर भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। उसके बाद कर पाएंगे। अब आगे देखिए, चौथे महीने में अगर आपका ब्रेन भामाशाह बन गया तो 2,04,800 रुपए की इनकम आ जाएगी। इतना अमाउंट हम लोगों को चाहिए होता है मजे करने के लिए। यह तीसरे महीने टीम से आ रहा है। कल मैं रिटेल की इनकम पहले ही बता चुका हूं, यह पहले महीने भी आ जाएगी, यह टीम से साइड बाय इनकम आएगी। अब बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं 6 से 8 महीने की। 256 1024 इंटू 4000 बीवी, 2048 इंटू 4096 इंटू 4000 बीवी, 16,000 इंटू 4000 बीवी, 65,000 इंटू 4000 बीवी, 9वां महीना 2,62,144 इंटू 4000 बीवी। क्या पेमेंट आ रही है देख लेते हैं। अगले महीने आ रही है 5,73,440 रुपए। उससे नेक्स्ट महीने 8,19,200 रुपए। उससे नेक्स्ट महीने 32,76,800 रुपए। उससे नेक्स्ट महीने 1,31,07,200 रुपए। उससे नेक्स्ट महीने 5,24,28,800 रुपए। 9 महीने के अंदर टोटल इनकम 7,05,06,800 रुपए। 9 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति डिटरमिन्ड है, अगर कोई व्यक्ति आज से ही अपने ब्रेन को भामाशाह बना लेगा तो 9 महीने के अंदर वो एक मेट्रो में भी अच्छी जिंदगी पा जाएगा। और ये कैलकुलेशन तब है जब कोई भी चीज दोबारा नहीं हुई है। ये व्यक्ति को एक बार लाइफ में 4,000 बीवी की परचेज से किया है। ये इसमें रीपरचेज का इनकम ही नहीं एडेड है। और जो मैंने कल बताया था, अगर उस चार्ट को करें कि 4 तो एसोसिएट मिल गए और 150-200 कस्टमर मिल गए और मैं 1,00,000 बीवी हर महीने कर रहा हूं। इस महीने में अगर हम जाएंगे तो 6ठे महीने तक ही अगर मेरे 1,000 2,000 और ये जो भी लोग थे 16,384 लोग अगर 1,00,000 बीवी हर महीने की रिटेल कर रहे हैं और पुराने लोग मिलके सभी 26,000 लोग 1,00,000 महीने की रिटेल कर रहे हैं, माई इनकम इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 10 करोड़ रुपीस। सिर्फ 2 फार्मूले हमने इंप्लीमेंट कर दिए
कि पहला फोकस कर दिया कि टीम तो बनानी बहुत जरूरी है। फिटमैन क्राइटेरिया से 4 एसोसिएट 4000 बीवी वाले ढूंढ लिए। अब व्यक्ति कहेंगे 4000 बीवी जरूरी है भैया, 2000 हो सकते हैं, लेकिन केस ऑफ स्टूडेंट या हाउसवाइफ तो 1 महीना फालतू लग जाएगा। लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी जो ठीक ठाक कमा रहा है, वो बिजनेस करना चाह रहा है, उस पे क्यों कम करना है, उस पे समझौता किस लिए? अरे 9 महीने में 7 करोड़ रुपए आ जाएगा। जिंदगी में 9 महीने डेडिकेट कर दो कि एक बार करने वाले लोग ढूंढ लेंगे, बार बार वाले नहीं मिल रहे, एक बार वाले ढूंढ लो यार, एक बार के लिए कर लो, पूरी लाइफ बदल जाएगी। और अगर दूसरा काम क्या करना है, 4 लोग 4 पर्सन फिटमैन क्राइटेरिया, उसके बाद जो मिलते चले गए 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, खोज बंद नहीं करनी है। 4 4 के 16 हो रहे हैं, 10 10 के 100 जाए तो कुछ बुरा ही नहीं है। तीसरे चौथे महीने करोड़ों रुपए आ जाएंगे। और बाकी कंज्यूमर सिर्फ ये 2 काम करते चले गए। पहला फोकस रखा 4 पर्सन फिटमैन क्राइटेरिया, दूसरा फोकस रखा फिटमैन क्राइटेरिया से 4 आदमी नहीं मिल रहा तो कंज्यूमर। और ये तब तक करते गए जब तक हमारी लिस्ट पूरी नहीं हो गई, और फिर तब तक करते रहे जब तक कि जिंदगी में हर जो आदमी जुड़ता उससे बात ना करते चले गए, तो ये काम इजीली हो जाएगा। हम लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज से ये मान के चलिए, लॉकडाउन से 1 जून से जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो रही है। 30 जून तक मैंने किसी भी हालत में 4 पर्सन फिटमैन क्राइटेरिया के निकालने हैं। अभी 10 दिन है मई की, आज 21 तारीख को 0 मान के 30 तक 4 निकाल लो, बहुत बढ़िया है। वरना 1 जून से 30 जून में 4 लोग फिटमैन क्राइटेरिया के और 50 से 100 कंज्यूमर जो अपना मटेरियल अपने आप ऐप से मंगाए या ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवाएं, ये मैंने निकालना है। अगर ऐसा इरादा कर लिया और अगले 9 महीने तक प्रायोरिटी देके काम कर लिया, तो अगले 9 महीने में 7 के 70 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। और जो आदमी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूं, लगातार सीरियस नहीं है, आप 1 महीना आज दीजिए, 1 महीना 6 महीने बाद दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, 9 साल में 9 महीने दीजिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका चेक होगा 0। लेकिन अगर आपने लगातार 9 महीने दे दिए, लगातार, तो आपका चेक 5 7 10 करोड़ भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों की क्या दिक्कत होती है, परफॉर्म तो करते हैं लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। वो ऐसी माएं हैं जिन्होंने 50 बार गर्भ धारण करा, 50 बार, हर बार गर्भ धारण करा 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद बच्चा गर्भ से निकाल के बाहर फेंक दिया। 50 बार में उन्होंने उम्मीद करी थी कि मैं 9 की एवरेज से कम 5 बच्चों को तो जन्म दूंगी। लेकिन हम सब जानते हैं 1 महीना रख के फेंक देने से, 1 महीना रख के फेंक देने से असलियत में तो एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, 50 बच्चों की मृत्यु जरूर हो गई। तो यह गर्भ धारण करने की प्रक्रिया है। अगर एक बार गर्भ धारण कर लिया तो 9 महीने कंटिन्यू में गर्भ धारण का नियम निभाना पड़ेगा। तकलीफ हो तो भी निभाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा तो भी निभाना पड़ेगा, तो ही एक संतान की उत्पत्ति होगी। सिमिलर वे 9 महीने तक अगर आपने सक्सेस को जन्म देना है, तो जिस दिन इरादा पाल लिया उससे 9 महीने तक अगले कंसिस्टेंट मेहनत होगी, तो ही जाके ये सक्सेस रूपी बच्चा जन्म लेगा। जहां 4 महीने तक मेहनत करके छोड़ी, कोई पूछे 4 अब कर लूं, 15 दिन का गैप आ गया, तो मेरी बात याद रखना, आप एक मां है जिसके पेट में एक बच्चा है, अगर आधे घंटे का भी गैप आया तो वो 0 ही हो जाना है। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, दिमाग में मतलब दिमाग में। सेकंड प्रायोरिटी देना है तो सेकंड डेली देना है, आधे घंटे के लिए भी नहीं छोड़ना। जब ये काम हो जाएगा, उसके बाद अगले 8-9 महीने में आपका जीवन पलटने से कोई नहीं रोक सकता। और संघर्ष केवल 2 जगह तक है। पहला संघर्ष है फिटमैन क्राइटेरिया से 4 व्यक्ति खोजने का, और दूसरा है 2 लाख की इनकम तक पहुंचने का। अगर आप एक बार
2 लाख की इनकम तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप जिससे बात करेंगे वो फिटमैन क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करेगा। आप जिससे बात करेंगे वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा। लेकिन ये सारी की सारी लड़ाई केवल यहां तक पहुंचने की है। अगर आप हारेंगे तो यहां तक हार जाएंगे, और अगर आप 4 महीने में यहां तक जीत गए तो इस संसार में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा देगी। जीतेंगे तो वो लोग भी जो रिटेल की 30 से 40 हजार की इनकम बना जाएंगे। ये थोड़ा स्लो जीतेंगे, लेकिन जिन्होंने जीतने का मन बना लिया, इरादा बना लिया है, वो लोगों का संघर्ष केवल यहां तक है। इसके बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष करने का यहां एक्शन प्लान जो आप पूछ रहे थे, काम कैसे करे, इसको दिमाग में ला के, दिमाग को भामाशाह बना के, बिना कुछ सोचे समझे बस लग जाइए। अब आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज अवेलेबल है, हर ट्रेनिंग अवेलेबल है। फिटमैन क्राइटेरिया क्या है, वो संजीव हुड्डा भैया का कॉम्पनसेशन प्लान जो ट्रेनिंग में पड़ा हुआ वो अवेलेबल है। अप्रोच करने को आपकी लिस्ट है, दुनिया है, फेसबुक है। अब भी अगर आप नहीं लगेंगे तो आप अपने आप को नाकामयाब कर देंगे। आपका दिमाग आपको रोक रहा है और कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक रही है। अब आपका एक्शन प्लान आज के बाद ये है, आपका एक्शन प्लान अपने परिवार को 7 करोड़ रुपए अगले 1 साल में कमा के देने का होना चाहिए। अपलाइन के एक्शन प्लानों पर जिंदगी नहीं चलती। आप आज ये बैठ के सोचिए कि 7 करोड़ रुपए आपके घर आ गया तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। इस 7 करोड़ को अपने घर लाने के लिए आपने किसी भी व्यक्ति को हरवाया नहीं है। कुछ लोग जीते होंगे, कुछ नहीं भी जीत पाए होंगे, हारा कोई नहीं है। और जिस काम में कोई हार नहीं रहा, अगर आप उस काम को भी 9 महीने में नहीं पूरा कर सकते तो जिसमें हार रहे हैं उस काम में आप कामयाब कैसे होंगे। लोगों को जितवाने वाले काम से आपको लोगों औरों को जितवाते हुए अपनी जीत दर्ज करनी है। एक बार सोच के देखिए, 1 साल में 7 करोड़ रुपए आपके घर में पहुंच गया तो आपका जीवन कैसे होगा। और ये 7 करोड़ मैंने प्लान के 1-1 रुपए की कैलकुलेशन करके आपको दिया है। 1-1 रुपए आपको आएगा, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरी गारंटी है। प्रोडक्ट आपका साथ निभाएंगे, पे आउट आपका साथ निभाएगा, सर्विसेज आपका साथ निभाएंगे, स्टाफ आपका साथ निभाएंगे। सवाल यह है, क्या आप अपने सपने का साथ ईमानदारी से निभाएंगे? क्या आज इस चीज में पिछली ट्रेनिंग्स को दोबारा रिपीट करके सुनेंगे? क्या आज आप जाके 7 करोड़ रुपए का सपना देखेंगे 1 साल में कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं? आज डिसाइड यह होगा कि क्या आप 200 लोगों की लिस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वरना कितने भी लोग कितने भी एक्शन प्लान दे, कोई फायदा नहीं। एक्शन प्लान आपके सामने है, लेकिन अगर 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनी तो एक्शन प्लान नहीं बनेगा। अगर आपने उनको जाके अप्रोच कर करके प्लान नहीं दिया तो एक्शन प्लान कागज पे रहेगा, काम नहीं करेगा। आज शाम अगर आपकी मंत्रा मर के भामाशाह नहीं जागा तो आप 200 लोगों को प्लान नहीं देने जा रहे। अब सवाल 7 करोड़ रुपए के और आपके बीच में केवल एक चीज का खड़ा है, आप अपने अपने सपने के साथ ईमानदार हैं या नहीं है। आपने लिस्ट बनाई या नहीं बनाई, आपने लोगों को अप्रोच किया या नहीं किया, आपने प्लान दिया या नहीं दिया, प्रोडक्ट दिया या नहीं दिया। आज के बाद सवाल है तो केवल ये, इसके अलावा कोई और सवाल आपके काम नहीं आने वाला, कहीं से भी काम नहीं आने वाला। दूसरी चीज होती है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर हम बोलते हैं जो सामान आपको पसंद आ गया है, आपको लगता है मेरे घर का बजट 2-2.5 हजार रुपए है जो मेरे को हर मंथ परचेज करना है। घर में एक कॉर्नर डेडिकेट करिए। शुक्ला जी की वीडियो में आप पीछे उनका मैजिक कॉर्नर देख सकते हैं। और 25-30 हजार से 50 हजार अगर आपको लगता है कि यह अमाउंट आपको परेशान नहीं करेगा, तो यह अमाउंट आपको परेशान नहीं करेगा तो मैं बात कर रहा हूं 25 से 30 हजार का मैजिक कॉर्नर बनाइए। क्योंकि हम सब जानते हैं जो दिखता है और बिकता है, जितनी जगह प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी प्रोडक्ट उतनी जल्दी मूव करेगा। तो शॉपी से सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर छोटा छोटा स्टॉक भी प्रोडक्ट का हर जगह अवेलेबल हो जाए तो फिर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर के साथ हमारा स्टॉक अवेलेबल होगा। फिर कभी शॉर्टेज नाम की चीज नहीं देखेंगे, रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 25-30 हजार का प्रोडक्ट तो 2 साल की एक्सपायरी है, मेरे घर में यूज हो जाएगा। आपके घर में जो व्यक्ति आएगा वो अपने आप पूछेगा
यह सामान क्या रखा है। आपको लीड मिल गई। आपकी वाइफ से पूछेगा ये आपने क्या रख रखा है, लीड मिल गई। उसी टाइम उस पे मौके पे बंदे ने सामान मांग लिया, आपकी वाइफ के हाथ से भी रिटेल हो जाएगी, आपके बच्चों के हाथ से भी रिटेल हो जाएगा। आपके घर में कोई मेहमान रुकने के लिए आया है, उसने आपके बाथरूम में प्रोडक्ट यूज किया, आपसे मांगा, आपने बोला मंगा के दूंगा, मौका मिस हो गया, हाथ की हाथ दीजिए, वो घर लेके जाएगा, उसके बाद आपका काम चालू। मैजिक कॉर्नर आपकी रिटेल को बूस्ट करता है, आपकी सर्विसेज को बेटर करता है, आपका पे आउट बढ़ के बनाता है। शॉपी से कहीं ज्यादा काम की चीज होती है मैजिक कॉर्नर। हर घर में होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल को बढ़ाता है। ये अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे चेक बढ़ रहा है, यह 30,000 से 3 से 5 लाख का होना चाहिए कि आप बता सके अगर किसी को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं मिल रहा तो मुझे दे जाइयो और अपना प्रोडक्ट मैं तेरा अपने पे शिफ्ट करवा लूंगा। इस सर्विस की वजह से अपलाइन बनती है। जो भी महान सिस्टम है उन सब जगह फॉलो हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 लाख 5 लाख का स्टॉक लेके रखिए। जब टीमें चल जाए, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में दारुजनाइन में 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो, तब 3 से 5 लाख यह ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। तब जब इसकी तकलीफ ना हो, जब इसकी रोटेशन चलती हो, बोझ नहीं करना। पैसा सब अपना ही है, किसी का पैसा स्टक नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आपके सपने की बुनियाद दिखाता है। आपके घर का बना हुआ मैजिक कॉर्नर सामने वाले को आपके कमिटमेंट की कहानी दोहराता है। आपका बिजनेस दिखेगा तो बिकेगा। अगर आप 20-30 हजार 50 हजार का बिजनेस में रिस्क नहीं ले सकते तो आप कंज्यूमर हैं। और ये जो आदमी आया ना, जिसको आप 800 से 1600 से 2000 से 5000 से लेके आ रहे हैं, ये कंज्यूमर है। और ये जब तक आपके साथ रहेगा, ये कंज्यूमर वाली तकलीफों का दुहाई देके आपके काम में अड़चन डालता रहेगा। अगर एक व्यक्ति, मैं ये बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं इनको एनरोल मत करिए, हम आपकी स्क्रूटनी करेंगे, हम कोई स्क्रूटनी नहीं करने वाले, लेकिन इस पॉइंट को समझिए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मर्जी से 15-20 हजार रुपए के साथ स्टार्ट कर रहा है, वो बिजनेस स्टार्ट तो सीरियसली कर रहा है, कम से कम फिटमेंट क्राइटेरिया पे तो उतर रहा है, उसके ऊपर एनर्जी तो लगाइए। 800 रुपए वाले व्यक्ति को आप क्या एनर्जी लगाएंगे, समझ के देखिएगा। वो बात लाखों करोड़ों की करने आया, करने बिजनेस आया है, शुरुआत कमजोर है। कंज्यूमर क्यों नहीं बनाते इन लोगों को? अगर इसके पास 800 850 है तो इसको रिटेल करना सिखाओ। टीम क्या जोड़ेगा? ये बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं है तो मूवमेंट का भी पैसा नहीं है। लेकिन इन्हीं सब चीजों पे हमें आज के बाद ध्यान देना है। अगर आप कमिटेड हैं तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर एंड की क्लोजिंग से पहले आप लोगों का घर परिवार पूरा जीवन बदल चुका होगा। हमने जितनी मेहनत अपलाइन ने करनी थी, ट्रेनी ने करनी थी, लीडर्स ने करनी थी, सबने अपने सेशन दिए, हम सब लोग अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हैं। अब 7 करोड़ और आपके बीच आपकी कमिटमेंट है, आपका ब्रेन है, आपके डिसीजंस हैं, आपकी प्रायोरिटीज है। अब इसके बाद और कुछ नहीं होने वाला। एक्शन प्लान आपके सामने है। कहेंगे इसकी एक्सेल शीट बना के दारुजनाइन ट्रेनिंग ग्रुप में डाल देता हूं, लेकिन इसके बाद कोई और चीज बीच में नहीं आएगी। 2 लाख कमाना कैसे कमाऊं, 5 लाख कमाना कैसे कमाऊं, कोई छोटा रास्ता जिससे जल्दी इनकम आ जाए, सारे रास्ते बता दिए गए हैं। अब आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है वो पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करेगा। मेरा ट्रेनिंग सेशन लॉकडाउन में यहीं तक था। जब आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 1 लाख बीवी वाली आपकी रॉयल्टी आ जाएगी, तो कंपनी आपको 1 डे टूर देगी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी। उस सिल्वर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको नेक्स्ट लेवल सिखाएंगे गोल्ड जाने के लिए, गोल्ड को सिखाएंगे डायमंड जाने के लिए, और डायमंड को सिखाएंगे इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवर बनने के लिए रास्ता। तो मेरा सिल्वर तक का सफर मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सवाल करना है, कुछ करना है, तो वो आज सवाल कर लीजिए। इसके बाद हम इन सेशंस को विदा बोलते हैं। आज के बाद अपने काम पे लग जाइए।
कोरियर चालू हो चुके हैं, सामान डिलीवर होना स्टार्ट हो गया है। जो प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी, धीरे धीरे मार्केट संगठित हो रही है, तो उन प्रोडक्ट्स की चीजें भी पूरी करी जा रही हैं। अब 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, महीने में एक बार मिले, कब मिलेंगे उस मुलाकात की गारंटी नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहेंगे। डिमांड आएगी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद अब हम सिल्वर गोल्ड डायमंड मीट्स में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कोई नई अनाउंसमेंट लाइव देनी होगी तो द अर्जुनन ट्रेनिंग ग्रुप में मिलेंगे। लेकिन यहां तक जितना आप दोस्तों ने साथ निभाया, कई बातें बुरी लग सकती हैं, कई बातों ने दिल दुखाया होगा, कई बातें निजी लगी होंगी, लेकिन मैंने कभी किसी पे निजी वक्तव्य नहीं कसा है, किसी पे निजी तंज नहीं कसा है, कोई नकारात्मकता का भाव किसी एसोसिएट के प्रति नहीं है। आप सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि द अर्जुनन को एक बड़े परिवार की तरह ट्रीट करेंगे, इसको लीगलाइज करने में मदद करेंगे, आप इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सम्मान करेंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म का सम्मान करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप अपने ट्रेनिंग्स को रिस्पेक्ट देंगे, आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे, आप अपनी टीम को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, आप अकाउंटेबल बनेंगे, आप जिम्मेदार बनेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आप दूसरों के पैसों की कदर अपने पैसों की तरह करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप दुनिया में इतना प्यार और इज्जत बांटेंगे कि लोग आपको बहुत इज्जत की दृष्टि से देखें, इतना इज्जत देंगे, इतना सम्मान देंगे लोगों को कि एक पिता को जो पुत्र से प्राप्त ना होता वो सम्मान उन्हें आपसे हासिल हो। आप इस समाज को बेहतर करने के लिए योगदान देंगे, इस प्लेनेट को बचाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट करके केमिकल की दुनिया को खत्म करने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं इन्हीं चीजों की उम्मीद करता हूं कि आप इस समाज में, इस विश्व में सच्चाई, नेकदिली, ईमानदारी, प्यार, जुनून, हिम्मत जैसी ताकतें पैदा करेंगे। आप दूसरों का मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपने सिस्टम में नहीं, दूसरे नेटवर्क मार्केटरों की भी हिम्मत बढ़ाएंगे, उनकी भी हौसला अफजाई करेंगे। आप दूसरों से लड़ेंगे नहीं, दूसरों को जलील नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के हर व्यक्ति को सम्मान देंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जाति को, हर मजहब को, हर धर्म को, हर इंसान को सम्मान देंगे, मजबूरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं देंगे, नकारात्मकता नहीं फैलाएंगे। मैं ये उम्मीद अपने पूरे परिवार से करता हूं। किसी को मेरी बातों से कभी भी पर्सनली हर्ट किया हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं, शर्मिंदा हूं। मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, दुखा हो तो मैं हार्दिक शर्मिंदा हूं। कभी मिलेंगे तो आप मेरे मुंह पे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए माफी मुंह पे भी मांग सकता हूं। मैं उस चीज के लिए ओपन माइंडेड हूं। कंपनी में कमियां हो सकती हैं, उजागर करिए, लेकिन कलेश बनाकर नहीं। अपना मान के बात बताएंगे, समाधान के साथ बताएंगे तो भी हम सुनेंगे। कलेश के तौर पे बताएंगे तो द अर्जुनन में नहीं सुना जाएगा। अगर आप यह बताना चाहते हैं कि विडंबना कितनी बड़ी है, कलेश कितना बड़ा है, तो हम यह देखना चाहते हैं कि आप कितने बड़े हैं। इन्हीं चीजों को उम्मीद करते हुए मैं अगले 2 से 3 मिनट में उम्मीद करूंगा कि आपके साथ अगर कोई सवाल है तो बताइए, वरना आपके साथ किया गया व्यवहार और जो चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि समय अच्छा रहा, मेरा समय आप लोगों के साथ बेहतरीन रहा है। मैं कुछ सवालों की भी उम्मीद करता हूं। अगर किसी के पास सवाल आ रहे हैं तो प्लीज करिए, मैं जो क्वेश्चंस के आंसर कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू अजोदा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद हरिबोध जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू सो मच चौहान साहब, थैंक यू वंदना मैम, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू रोहिला साहब, उम्मीद करता हूं सब लोग एक्शन प्लान पे लेंगे। थैंक यू संटू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्पेश जी, थैंक यू नसीम जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद श्री शिवशंकर जी, थैंक यू गुरु, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुकेश। अभी बहुत छोटी उम्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब लंबा जाएगा, काफी अच्छा काम करोगे और कामयाब करोगे खुद को। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रीचंद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू जयंता, लगातार जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूं जल्द नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू सो मच राखी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू लोकेश। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप अपने कमिटमेंट का रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू कैसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच उड़ा भैया, थैंक यू डोडो, थैंक यू अरुण, लव यू गाइस, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। डू फॉलो एक्शन प्लान। थैंक यू सो मच चंद्रिका बेन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजकिशोरी मैम, थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू दीपक, धन्यवाद। आज सभी लोगों के कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, फिर कब मुलाकात हो नहीं जानते। थैंक यू राजीव जी, और अब दोबारा गिव अप मत करना सर, आपके लिए बहुत मटेरियल है ट्रेनिंग सेशंस में। नाउ आई वांट टू सी यू गेटिंग सक्सेसफुल। अब सफलता तक सर, सफलता से कम अब कुछ नहीं। मेहनती हैं, जबरदस्त हैं, अब उस काबिलियत को अपने लिए लगा दीजिए सर, झोंक दीजिए। अब जीवन बार बार नहीं मिलता, मेहरबान होता। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुनेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच नवज्योति, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू पाजी, मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फरहत, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय, जय साई राम। थैंक यू अनूप, जय हिंद सोमवीर जी। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने भी पूरा टाइम दिया सर, हमारे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच। प्रकाश जी और उनसे जुड़े सभी लोग बेहतरीन हैं, कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन दिल जीता है। धन्यवाद भाई साहब प्रमोद जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए मेरे ख्याल से सेशन एंड हो रहा है, सभी लोग रहे, जो भी लोग साथ जुड़े, अब सफलता की तरफ दिमाग को भामाशाह बनाइए, लग जाइए। एक्शन प्लान भी है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, हर प्रकार की नॉलेज है। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। ये तो सवालों के जवाब मैं मुकेश बहुत दे चुका, अब तो आप ही दे सकते हैं दोस्त। तो हर एसोसिएट का, दारुश9 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर कभी मिलते हैं, लाइव अनाउंसमेंट पहले से हो जाएगी, और जो लीडर कुछ अच्छा रिकॉर्ड करके भेजेंगे उन्हें हम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, टेक केयर।